हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, जल्दी से सभी स्टूडेंट एक बार लाइव आ जाएगा। जैसा कि शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम हो चुके हैं आप सभी स्टूडेंट के बीच लाइव। और आज हम बात करने वाले एक बड़ा सेशन जो कि इंडियन आर्मी की मैथमेटिक्स की मैराथन क्लास लेकर हम आप सभी के बीच आ चुके हैं। तो आज की क्लास जो 50 क्वेश्चनों की होने वाली है, बहुत ही शानदार और लाजवाब क्लास होने वाली है, जिनका भी 25 जुलाई इंडियन आर्मी का पेपर होने वाला है। उन सब के लिए यह क्लास रामबाण साबित होने वाली है। तो आज की क्लास में आप सभी स्टूडेंट को 40 प्लस का टारगेट लेके चलना है। भले आप इंडियन आर्मी, जेडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, एनए, एसकेटी किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपको पूरा देखना है और ईमानदारी से टेस्ट पूरा लगाना है। और अंत में सभी स्टूडेंट को कमेंट करके बताना है आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। तो हो चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो चलिए बिना देर के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, बिना आपका टाइम खराब किए, जो कि आपको क्लास बहुत ही शानदार। और क्लास पूरी होने के बाद सभी विद्यार्थियों का एक एक कमेंट आना चाहिए कि क्लास कैसी लगी, क्या कल के लिए या परसों के लिए ऐसी एक क्लास, 2-3 क्लास और रखी जाए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिक्स में बेनिफिट मिल पाए। क्योंकि मैं आपको पता है ऑफलाइन मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और मैथमेटिक्स में आपको पता है कितनी पकड़ है। और लगभग पीछे के एग्जाम में आपको पता होगा मैथमेटिक्स में 14, यानी हम बात कर लेते हैं लगभग 14 क्वेश्चन तो आते ही है और लगभग 11-12 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जिनके आंकड़े भी सेम हमारी क्लासों से उठते हैं। तो चलिए बिना देर के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? एक वर्गाकार खेत का परिमाप 240 मीटर है। परिमाप आपको दे रखा है, वर्गाकार खेत है जिसका परिमाप 240 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताओ। और हम बात कर लेते हैं वर्ग के परिमाप के फॉर्मूले की बात करें तो यह सबको पता होना चाहिए। परिमाप होता है 4 गुना भुजा। परिमाप की बात कर लेते तो क्या होता है? 4 गुना भुजा होता है, सबको पता होगा सूत्र। और 4 गुना भुजा का मान आपको कितना दे दिया है? 4 गुना भुजा का मान दे दिया 240। कितना दिया? 240 मीटर दिया। इसका मतलब भुजा बराबर कितना आएगा? ये 4 आपको पता है उधर भाग में जाएगा। 4 क्या जाएगा? उधर भाग में जाएगा। तो 240 बट्टे में क्या होगा? 240 बट्टे में 4 होगा, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। और किस में आएगा? मीटर में आएगा। ये तो आपकी आ गई भुजा 60 मीटर। और आपको क्या निकालना है? उसका क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल के फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। तो जल्दी से भुजा का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 60 का हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। और 60 के स्क्वायर की बात कर लेते तो आपको पता है कितना आएगा? 3600 आएगा। तो कुल मिला के हम कहेंगे 3600 मीटर स्क्वायर उसका क्या होगा? क्षेत्रफल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है? ऑप्शन नंबर जो बी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 2 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? आपको क्वेश्चन दिया, रंजीत ने अंकित मूल्य पर 12% की छूट प्राप्त कर। यानी हम बात कर लेते हैं अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य की। जहां भी बात आती है हम क्या करते हैं? अंकित मूल्य को कितना प्रतिशत मानते हैं? 100% मानते हैं। तो ये मैंने लिखा अंकित मूल्य। क्या लिखा? ये मैं लिख लेता हूं अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य को मैंने कितना माना? 100% माना। अंकित मूल्य को मैंने कितना माना? 100% माना। ये लिखा मैंने 100%। अब बात कर लेते हैं आगे। आपको पता है अगला क्या कर रहा है? छूट कितनी दे रहा है? 12% की दे रहा है। इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा? 12 कम लिख लीजिएगा। विक्रय मूल्य क्या लिखेंगे? 12% कम लिखेंगे। तो विक्रय मूल्य आपका कुल मिला के हम कह देंगे 12 कम करेंगे 100 में से कितना? 88%। कितना? 88%। अब आपको क्या कर देना है? देखिएगा क्या दे रखा है। आपको दे रखा है 484 रुपए में एक कुर्सी खरीदी। यानी हम बात कर लेते कुर्सी की बात खरीदी, या यहां बात कर लेते वैसे एक दुकानदार के लिए विक्रय होगा तो एक के लिए वही मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य भी होगा। तो यहां बात कर लेते आपको मेन बात किस पे जाना है? आपको मेन बात अंकित मूल्य और क्रय या विक्रय मूल्य कोई सा भी हो सकता है। एक दुकानदार के लिए जो क्रय होगा, दूसरे के लिए वो विक्रय होगा। तो आपको पता है 484 किसके बराबर है? 88% के बराबर है। 484 की बात करें तो कितने प्रतिशत के बराबर है? 88% के बराबर है। तो 88% बराबर कितना दिया? 484 दिया। तो एक बराबर कितना आएगा? आपको पता है 484/88। कितना आएगा? 484/88 आएगा। अब आपको क्या करना है? इनको काट पीट करके हल कर देना। और गुणा में क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे, क्योंकि आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है उसका कुर्सी का अंकित मूल्य बताओ। तो गुणा में क्या लिख दिया? 100 लिख दिया। अब जो कट रहा है जल्दी से एक बार काट दीजिएगा। ये मैं 22 से काट देता हूं। कितनी बार कटेगा? 22 बार कटा। ऊपर कितनी बार कटा? 22 बार कटा। फिर बात कर लेते 22 से 4 बार कटा। और आगे हम काटे तो आपको पता है 22/4। क्या? 22/4 गुणा में हम बात कर लेते यहां 100। अब 100 को काट दो 4 से, आपको पता है कितनी बार कटेगा? 25 बार कटेगा। और आप क्या लिखोगे? 22 गुणा 25 लिखोगे। क्या लिखोगे? 22 गुणा 25 लिखोगे। और इनको आपको क्या कर देना है? गुणा कर देना है। 25 दूनी कितना हो गया? 50 हो गया।
80 लगी 5 और 50 और 5 कितना हुआ 55, यानी कुल मिला के आपका जवाब आएगा 550 रुपए, जो कि ऑप्शन में कौन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है, जो कि आपको पता है दो चरों वाली दो रेखिक समीकरण दे रखी है, उनमें x और y की वैल्यू आपको बतानी है। तो पहली समीकरण आपको क्या दी है, 2x प्लस 3y दी। पहली समीकरण की बात कर लेते, क्या दिए, 2x प्लस 3y बराबर आपको कितना दे दिया, 2x प्लस 3y बराबर आपको दे दिया 9, कितना दिया 9 दिया। और दूसरी समीकरण में 3x प्लस 4y हम बात कर लेते, कितना दिया 3x प्लस 4y और बराबर आपको कितना दिया है, ये बराबर दिया 11, कितना दिया 11 दिया। अब आपको पता है इस तरह की कोई भी समीकरण आए, या तो आप विलोपन विधि से हल कर दो, यानी x या y दोनों में से किसी एक का गुणांक क्या कर लो, सेम कर लो। तो हम x के गुणांक को सेम कर लेते, किसको कर लेते हैं, x के गुणांक को सेम कर लेते। तो पहली समीकरण को हम 3 से गुणा कर देते, किससे 3 से, और दूसरी समीकरण को हम 2 से गुणा कर देते, दूसरी को किससे गुणा करेंगे 2 से। तो जल्दी से ये कर दीजिएगा, ये काम आप करते ही आप आराम से क्वेश्चन को हल कर पाओगे। तो आपको बताइए कितना आया, यह आया आपका 6x, कितना आया 6x प्लस में हम बात कर लेते 9y, 6x प्लस 9y और बराबर में हम बात कर लेते 3 से गुणा करेंगे, कितना है 27। इस समीकरण को नाम दे देता हूं मैं 1, इस समीकरण को नाम क्या दे देता हूं, 1 दे देता हूं। और आगे बात कर लेते, इसको गुणा करते हैं तो 6x और फिर बात कर लेते हैं 8y, कितना 6x और 8y और बराबर में बात कर लेते कितना 22। तो ये मैंने इतना काम कर दिया, ये समीकरण नंबर दे देता हूं 2 नंबर। अब जल्दी से आप इनको हल कीजिएगा। यदि आप 1 नंबर में से 2 नंबर समीकरण घटाओगे, यदि हम बात कर लेते 1 नंबर में से 2 नंबर समीकरण आप घटाओगे तो x वाला पद कट जाएगा और 9y में से 8y जाएगा, कितना बचेगा y बचेगा। और y बराबर आपको पता है 27 में से 22 गया, कितना आया 5 आया। y की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। अब y की वैल्यू कोई से भी आपको समीकरण कोई से में भी रख दो, उसमें रखकर आप किसका मान निकाल दो, x का मान निकाल दो। जैसे मैं शुरुआत की समीकरण आपको दे रखी है, इसमें मैं रख के आपको बता देता हूं। तो मैं किसका y का मान रखूंगा, इधर क्या था 2x था, फिर बात कर लेते कितना था 3y, 3y का मतलब 3 गुना में हम क्या रखेंगे 5 रखेंगे और बराबर में आपको कितना दिया था 9 दिया था। अब जल्दी से कर लीजिएगा 2x और ये बात कर लेते उधर जाके क्या होगा आपको पता है। यदि मैं बात करूं 2x प्लस 3y था तो y का मान मैंने रख दिया और उधर जाके घटेगा कितना होगा 15 घटेगा, 9 माइनस कितना होगा 9 माइनस 15 होगा। और 9 में से 15 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, 15 में से 9 गया, कितना बचा 6 बचा। तो 2x बराबर कितना माइनस का 6, 2x बराबर कितना माइनस का 6। इसका मतलब कुल मिला के हम x की बात करें तो कितना आएगा -6/2, -6/2 का मतलब x का मान कितना आएगा -3 आएगा, माइनस के क्या आएगा 3 आएगा। अब आपको x और y का मान बताना था तो इसका मतलब -3 कितना होगा 5 होगा। -3 वाला कौन सा है, जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं, ए की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल का उत्तर सी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कई सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, ए वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 450 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी हम बात कर लेते हैं 22.5 सेकेंड में एक खंबे को पार करती है, तो गाड़ी की रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। पहले बात कर लेते हैं, आपको पता होगा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है। मैं बता देता हूं आपको, चाल निकालना है तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है। दूरी आपको दे रखा है, समय आपको दे रखा है, फिर आपको क्या करना है भाग देना है। बिल्कुल जल्दी से कीजिएगा। दूरी की बात करें तो अगले ने जो कभी भी खंबे या हम बात कर लेते कोई ऊर्ध्वाधर वस्तु होती है, खंबा हो, पेड़ हो, टावर हो, उनको पार करे तो जो लंबाई होती है ट्रेन की वही दूरी ली जाती है। तो 450 और बट्टे में हम क्या करेंगे 22.5 का मतलब क्या होता है 22 से 1/2, 22 से 1/2। जैसे मैं इधर लिख देता हूं 22 से 1/2 को मैं भिन्न में साधारण भिन्न में बदलता हूं तो कितना आएगा 22 44 और 1 45/2, क्या आएगा 45/2 आएगा। ये मैं सेकंड लिख देता हूं। तो ये इस रूप में लिख लेंगे ताकि हमारे क्या हो जाए आसान हो जाए। तो ये लिखेंगे बट्टे में क्या लिखेंगे 45, बट्टे में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब आपको पता है ये 2 ऊपर गुणा में जाएगा, ऊपर 2 हम बात कर लेते ये क्या जाएगा 2 ऊपर गुणा में जाएगा। यहां कितना था 450 था ना ऊपर, ये ध्यान रखिएगा मैंने 45 लिख दिया पहले, ठीक है 450/45/2। अब बात कर लेते आपको पता है क्या करना पड़ेगा 450 और आपको पता है 45 तो बट्टे में पड़ा है और ये 2 ऊपर गुणा में उड़ गया, क्योंकि भाग में जो होता है वो आपको पता है उल्टा हो जाता है। इसका मतलब 2 ऊपर चला गया और 45 से हम काटेंगे कितनी बार कटेगा 10 बार कटेगा। ये आपका जवाब आएगा 10 × 2 यानी 20 क्या आएगा मीटर प्रति सेकंड आएगा। अब आपको क्या कह रखा है सवाल में, अगले ने कहा है कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी। इसका मतलब 20 गुणा में हम क्या करेंगे 18/5 करेंगे। क्या करेंगे 18/5 करेंगे। इस 5 से काट देते कितनी बार कटेगा 4 बार और 18 गुणा 4 कितना होगा आपको पता है 72 होगा। 18 चौको कितना होता है 72 और किलोमीटर प्रति घंटा में आपका जवाब आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं
जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 5 नंबर आपके सामने आ चुका है। बड़ा ही लाजवाब और शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। 2, 6, 8, 24 का ज्यामितीय माध्य बताओ। पहले बात तो आती है ज्यामितीय माध्य होता क्या है, तो वो मैं बता देता हूं। ज्यामितीय माध्य एक तो होता है माध्य। माध्य की बात करें, मैं यहां लिख देता हूं। माध्य का मतलब क्या होता है? माध्य का मतलब होता है औसत। माध्य का मतलब क्या होता है? आप नोट कीजिएगा, डायरेक्ट माध्य लिखे या समांतर माध्य लिखे, इसका मतलब होता है औसत। औसत क्या होता है? औसत। और औसत तो सबको पता होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है, सबको पता रहता है, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। यदि मैं बात करूं ज्यामितीय माध्य की, किसकी बात करूं? ज्यामितीय माध्य की बात करूं, ये क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, क्योंकि कई बार पेपर में आ जाता है ज्यामितीय माध्य बताओ। ज्यामितीय माध्य की बात कर लेते, तो फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख देता हूं, फिर आप जल्दी से इसका हल करने की कोशिश करेगा। यह होता है क्या? हम पहले तो रूट लगा देते। क्या लगा देते? रूट। और रूट हम लगाएंगे कितनी संख्या है, संख्या कितनी है वो लिखेंगे यहां। जैसे मान लो 5 संख्या होगी तो हम बात कर लेते हैं पंचमूल निकालेंगे, और यदि 3 संख्या होगी तो घनमूल निकालेंगे, 2 संख्या होगी तो वर्गमूल निकालेंगे, और यहां लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल। यहां क्या लिखेंगे? संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे। तो अंदर क्या लिखेंगे? संख्याओं का गुणनफल। क्या लिखेंगे? संख्याओं का गुणा लिख दो या गुणनफल नाम लिख दो, एक ही बात है। तो संख्याओं का गुणा अंदर लिख देंगे और उसका रूट निकालेंगे, उतना रूट निकालेंगे जितनी संख्या होगी। तो यहां हम क्या करेंगे आपको पता है, यदि मैं बात करूं तो इन संख्याओं को क्या करेंगे? गुणा करेंगे। पहले बात कर लेते हैं संख्या कितनी है। संख्या 4 है, तो यहां हम क्या लगा देते? 4 लगा देते, और फिर करेंगे 2 गुणा 6 गुणा, फिर बात कर लेते हैं 8 गुणा और 24। क्या लिखेंगे? गुणा 24 लिखेंगे। अब आपको पता है ये काम कर दिया। अब कभी भी यदि मैं बात करूं चतुर्थ मूल की बात करूं, यानी हम बात कर लेते हैं चौथे मूल की बात करूं, इसका मतलब क्या होता है? 2 बार रूट लगाना होता है। इसका मतलब क्या होता है? 2 बार रूट लगाना ही क्या होता है? चतुर्थ मूल होता है, क्योंकि 2 यहां हुआ और 2 यहां हुआ। इसका मतलब चतुर्थ मूल का मतलब होता है 2 बार रूट लगाना। तो मैं इसका लगा देता हूं 2 बार रूट। क्या? चतुर्थ मूल का मतलब 2 बार रूट लगा देता हूं। तो पहला रूट ये लगाया और अगले वाला रूट इसके अंदर लगा देता हूं। अब जल्दी से इसको हल करने की आप एक बार कोशिश करिएगा। ये लिख लेते हैं 2, और आपको पता है 3 का मतलब क्या होता है? 2 गुणा 3 होता है। 3 का मतलब 2 गुणा 3 होता है। और आगे 8 का मतलब 2 को कितनी बार लिखना? 3 बार लिखना। 2 को कितनी बार लिखना? 3 बार लिखना। अब 24 का मतलब आप गुणनखंड कीजिएगा जल्दी से। पहली बार भाग दिया, बार आया, फिर बात कर लेते 2 का भाग वापिस देंगे, फिर 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 6 आएगा, और फिर वापिस देंगे। यानी हम बात कर लेते यहां थोड़ा सा आपको भाग देके देखना है। पहली बार भाग दिया, कितना आया? 12 आया, फिर बात कर लेते 6 आया, फिर 3 आ गया, यानी कुल मिला के यही तो आएगा। जल्दी से देख लीजिएगा ये कितना हुआ? 8 3 24 हो रहा है, बिल्कुल। तो ये मैंने इसके अंदर आपको लिखकर बता दिया। अब जल्दी से ये पूरी दूर लगा दीजिएगा ताकि आपके ध्यान में रहे। अब आपको क्या करना है, आपको पता है जोड़ा बन रहा है, उनको एक बार बाहर निकालते हैं। जोड़ा बन रहा है उनको क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। इस 2 का बना तो एक रूट हटा रहे हैं हम, एक रूट हटा रहे, एक तो रहेगा ना, बिल्कुल एक रूट हम लगा देते हैं। और आपको पता है ये 2 आ गया बाहर। फिर बात कर लेते हैं ये किसका बन रहा है? इस 2 का बन रहा है, ये 2 लिख देते हैं बाहर। और आगे बात कर लेते हैं इस 2 का बन रहा है, ये भी बाहर लिख देते हैं, और ये 2 का बना। इसका मतलब कुल मिला के 2 कितने आगे? 4 आगे। क्या? एक बार देखिएगा 4 2 आगे, और 3 आपको पता है, 3 आपको पता है 2 है, इसका मतलब एक बाहर आएगा। 3 का हम बात कर लेते 2 है, 2 में से एक बाहर आता आपको पता है, तो 3 लिखा। और इनको यदि आप गुणा करोगे तो कितना आएगा? 48 आएगा। कितना आएगा? 48। तो रूट 48 हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा? ए वाला राइट होगा। और कई बार आपको पता है इसको किस रूप में दे सकता है? 48 का गुणनखंड करके, या इसको हम कह सकते हैं, यानी बात करें 16 तिया 48 होता है, तो 3 गुणा 16 भी लिख सकते हैं। इसको 3 गुणा 16 लिख सकते हैं, और 16 का मतलब आपको पता है 4, तो हम कह सकते हैं 16 तिया 48 होता है, और 4 रूट 3 भी लिख सकते हैं। कई बार ऑप्शन में आपको 4 रूट 3 भी दे सकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर इसमें ए आपका राइट होने वाला है। कई बार इस रूप में भी दे सकता है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 6 नंबर आपके सामने आ चुका है। बड़ा ही लाजवाब और शानदार क्वेश्चन दे रखा है। कई सारे विद्यार्थियों से ये क्वेश्चन हल नहीं होता है, तो मैं आपको एक बार हल करके बता देता हूं। क्या दे रखा है? एक गोलाकार मैदान। पहले बात तो गोलाकार मैदान नहीं होता है, मैदान एक सर्कल होता है, वृत्ताकार होता है। हालांकि कई बार गोलाकार शब्द यूज कर लिया जाता है। एक गोलाकार मैदान जिसकी त्रिज्या कितनी है? 105 मीटर है। जिसकी त्रिज्या कितनी? 105 मीटर है। इसके भीतर चारों ओर गोला रास्ता है। गोल क्या है? रास्ता है। यानी हम बात कर लेते हैं जैसे एक वर्ताकार मैदान होता है, ये मान लो एक मैदान है, ये क्या है? मैदान है। और इसके चारों ओर हम बात कर लेते हैं क्या है? चारों ओर भीतर, इसका मतलब रास्ता बनेगा। तो इस तरह से आपको पता है जो रास्ता होता है इसे हम कहते हैं ग्राउंड के तौर पे। तो ये आपका इस तरह से रास्ता बनने वाला है। आपको देर का क्या दिया? जिसका क्षेत्रफल यानी रास्ते का क्षेत्रफल आपको दे दिया है, और
आगे रास्ते की आपको चौड़ाई कर रहा है, रास्ते की चौड़ाई बताओ। क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कई सारे विद्यार्थी इसमें मात खा जाते हैं, तो आपको आराम से इस क्वेश्चन को हल करना है। यदि मैं मानूं, जो आपको पता है गोलाकार मैदान है उसकी त्रिज्या में मान लेता हूं r, क्या माना, यानी हम बात कर लेते हैं बाहर वाला बड़ा वृत्त आपको दिखाई दे रहा है, बड़े वृत्त की त्रिज्या की बात कर लेते हैं, उसको मैं मान लेता हूं r, क्या मानूंगा, r मान लेता हूं। वो छोटे वृत्त दिखाई दे रहा है उसकी त्रिज्या को मैं मान लेता हूं स्मॉल r, क्या मान लेता हूं, स्मॉल r मान लेता हूं। पहले बात तो ये काम आपको करना है। अब बात कर लेते हैं क्षेत्रफल, आपको रास्ते का क्षेत्रफल दिया है, तो बड़े वृत्त में से छोटा वृत्त हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कहेंगे, कितना कहेंगे आपको पता है पाई, और हम बात कर लेते हैं कैपिटल R का स्क्वायर और माइनस पाई स्मॉल r का स्क्वायर, तो इस तरह से हम घटा देंगे और बराबर आपको दिया कितना 4400, कितना दे रखा है 66 दिया, ये मैं लिख देता हूं। अब बात कर लेते हैं पाई कॉमन आ रहा है, यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं 22/7 क्या आ गया, कॉमन आ गया, ये मैं लिख देता हूं 22/7 कॉमन। फिर बात कर लेते हैं r का स्क्वायर और स्मॉल r का स्क्वायर, ये लिखिएगा, और बराबर में आपको कितना दिया 4466 दिया। तो पहला काम होता है कट रहा है तो हम काट देते, पहला काम हमारा क्या होता है, कटता है तो हम काट देते, तो इस 22 को हम काट देते, कितनी बार कटेगा, 22 दूनी 44, और फिर बात कर लेते 0 बार और फिर 3 बार, यानी कितनी बार, ये कुल मिला के 203 आ गया, कितना आ गया 203 आ गया। अब बात क्या करना है आपको इसका मतलब r स्क्वायर क्या दिया, r स्क्वायर और माइनस स्मॉल r स्क्वायर, इसका मान कितना होगा 203 गुना 7 होगा, 203 गुना क्या होगा 7 होगा, 203 गुना 7 होगा, ये आपके समझ में आ गया होगा। इसका मतलब यहां आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक बार प्लस लगाते हैं और एक बार माइनस लगाते हैं, तो यहां लगा देते हैं एक बार r प्लस r लिख देंगे, क्या लिख देंगे r प्लस r लिखा, और इधर की बात कर लेते तो हम क्या लिखेंगे r माइनस r लिखेंगे, क्या लिखेंगे r माइनस r लिखेंगे, और फिर बात कर लेते आपको पता है 203 गुना में कितना, 203 गुना में 7। अब यहां से आपको पता चल गया होगा r प्लस r का मान कितना है 203 है, और r माइनस r का मान कितना है 7 है, यानी दो संख्याओं का योग आपके पास है और दो संख्याओं का अंतर आपके पास है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, दोनों संख्या हमें निकालना पड़ेगा। तो यदि हम बात करें बड़ी आर की वैल्यू, किसकी बात कर लेते हैं, यहां मैं इधर बता देता हूं आपको, बड़ी आर की वैल्यू की बात करें तो हम क्या करेंगे, बड़ा आर निकाल लेते हैं पहले, तो आपको पता है जोड़कर 2 का भाग देंगे, यानी 203 प्लस 7/2 कर देते हैं, तो यह आपको पता है कितना आएगा 210/2, यानी कुल मिला के आर कितना आ जाएगा, कैपिटल आर की बात करें तो 105 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 105 मीटर आ जाएगा। और स्मॉल आर की वैल्यू की बात करें तो हम क्या करेंगे 203 माइनस 7/2 करेंगे, 203 माइनस 7/2 करेंगे, और 203 में से 7 आप घटा के देखो क्या आता है, आपको पता चल गया होगा 196 आएगा, 196/2 करना पड़ेगा, यानी कुल मिला के आपका आएगा 9 बार फिर 8 बार 98 मीटर, कितना आएगा ये 98 मीटर आएगा। तो पहले बात तो इतना आपका क्लियर हो गया, यानी कैपिटल आर भी आपके पास आ गया और स्मॉल आर भी आपके पास आ गया। अब आपको क्या कहा है, रास्ते की चौड़ाई बताओ, तो रास्ते की चौड़ाई क्या होगी, यहां ध्यान दीजिएगा, रास्ते की चौड़ाई, तो रास्ते की चौड़ाई होगी बड़े आर में से छोटा आर घटा देंगे, तो हम लिख देते हैं रास्ते की चौड़ाई, क्या लिखेंगे रास्ते की चौड़ाई। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, कई सारे विद्यार्थियों के समझ में भी आ गया हुआ, एक बार समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो दोबारा देख लेना। 105 माइनस क्या करेंगे 98 करेंगे, इसका मतलब आपका कितना बचेगा 7 मीटर। रास्ते की चौड़ाई आपकी कितने आने वाली है 7 मीटर आने वाली है, एकदम इजी वे से मैंने आपको समझाया, जो गणित का रूल लगता है उसी के अनुसार। तो एक बार सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 7 नंबर आपके सामने आ चुका है, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्या दिया, 3000 रुपए का कुछ हिस्सा 5% के रूप में दिया जाता है और बाकी हिस्सा 7% के रूप में उधार दिया जाता है। एक साधारण हम बात कर लेते हैं, 1 साल का साधारण ब्याज आपको दे रखा है, तो आपको बताना है 7% दर पर कितनी रुपए है, 7% दर पर कितने रुपए, यह आपको बताना है। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। यदि मैं बात करूं यहां, तो हम मान लेते हैं 5% वाला कितना x है, 5% वाले को हम कितना मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए 5% वाली राशि कितनी है, 5% वाली राशि की बात करूं तो मैं कह देता हूं x, कितना कह देता हूं, यह मान लिया मैंने x, कितनी x राशि है। और आगे की बात करें तो 7% वाला कितना होगा, 7% वाला होगा 3000 माइनस x, कितना होगा
3000 माइनस एक्स होगा, ये सबको पता चल गया होगा क्योंकि कुल राशि कितनी है 3000 रुपए। अब आप जल्दी से कीजिएगा, आपको पता है साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100 होता है। तो समय तो आपको 1 दे रखा है, इसका मतलब मूलधन गुणा दर कर देंगे। तो हम पहले कर देते हैं 5, यानी हम बात कर लेते हैं मूलधन कितना x गुणा और दर की बात करें 5, तो x गुणा हम क्या कर देते हैं 5 कर देते हैं और बट्टे में क्या कर देते हैं 100 तो लगेगा ही क्योंकि प्रतिशत हटाने के लिए। और आगे बात कर लेते हैं, आपको पता है अगले वाली राशि कितनी दे रखी है 3000 माइनस कितना x, 3000 माइनस x और गुणा में हम क्या करेंगे, ये तो राशि होगी यानी मूलधन हो गया, गुणा हम दर लगाएंगे 7, बट्टे में क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे और ब्याज इन दोनों का मिलाकर कितना है, यानी कुल योग आपको दे दिया कितना देर का है, अगले ने दिया है 182 रुपए। कितना दिया 182 रुपए दिया। अब जल्दी से इसको वैल्यू आपको क्या करना है, हल करना है। तो आपको पता है 100 तो उधर क्या जाएगा, गुणा में जाएगा उसके 182 के। तो आपको पता है यहाँ कितना 5x, कितना 5x और प्लस में हम बात कर लेते हैं 7 से गुणा करेंगे, 7 3 कितना हो गया 21 और 3 शून्य लगा देंगे 21000 और माइनस कितना 7x। अब बात कर लेते हैं, इधर बात करें तो 182 के आगे क्या लगा देते हैं 2 शून्य लगा देते हैं क्योंकि आपको पता है 100 इधर आके गुणा में हो गया, 100 इधर आके क्या हो गया गुणा में हो गया। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है x वालों को एक तरफ रखो और बाकी संख्याओं को क्या रखो एक तरफ रखो। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका जल्दी से जवाब दे पाते हैं। तो अब एकदम इजी क्वेश्चन आपका बन गया। अब आपको पक्षांतरण करना है, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो आपको पता है यदि मैं बात करूं तो यहां 2x कितना, 2x बराबर कितना आएगा, क्योंकि 7 में से 5 निकलेगा कितना 2x, 2x की बात कर लेते हैं ये कितना आएगा। और इधर बात कर लेते हैं 21000 में से हम कितना घटाएंगे, 21000 में से हम घटाएंगे 18200, कितना घटाएंगे 18200 घटाएंगे, जल्दी से घटेगा कितना आने वाला है। तो 2x बराबर आपका आएगा, पहले बात कर लेते हैं 800 बचा, फिर बात कर लेते हैं इधर कितना, यदि मैं बात करूं 2 यानी 2800। कुल मिला के x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, x की वैल्यू आपके पास आ गई 1400 रुपए। ये 1400 रुपए कौन से है, ये 5% वाले है। कौन से, ये 5% वाले है। आपको कौन सा पूछा है 7% का पूछा है, इसका मतलब 3000 में से 1400 घटा देंगे, आपका फाइनली जवाब कितना आएगा 1600 रुपए आएगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं ना बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 8 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या देर का है, एक अंकगणितीय अनुक्रम, अंकगणितीय अनुक्रम का मतलब अंकगणितीय अनुक्रम का मतलब एपी, यानी हम बात कर लेते हैं समांतर श्रेणी की बात कर रहा है। यहाँ किसकी बात कर रहा है, समांतर श्रेणी की बात कर रहा है, जिसका 10वां पद कितना देर का है 47 देर का है और इसका पहला पद 2 है। पहला पद ए का मान कितना दे दिया 2 दे दिया, तो सार्वधातुक आपको डी की वैल्यू चाहिए। पहले बात कर लेते हैं 10वां पद क्या होगा, यानी हम बात कर लेते हैं एन का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी होता है, यही तो होता है। ये सूत्र आप नोट कर सकते हैं nवां पद का। अब आपको पता है 10वां पद है, इसका मतलब ए 10 लिखेंगे और फिर क्या करेंगे ए प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 का मतलब 10 में से 1 घटाए कितना 9d। अब आपको पता है इसका मान आपको कितना देर का 47 देर का, कितना देर का 47 देर का है और ए का मान आपको कितना दे दिया 2 दे दिया। 2 प्लस 9d बराबर आपको पता है कितना दिया 47 दिया, तो ये 2 उधर जाके घटेगा 9d बराबर आपका आएगा 47 माइनस 2 यानी 45। अब बात कर लेते हैं डी बराबर आपका कितना आ गया 45/9, 45/9 का मतलब आपका कितना आएगा 5 आएगा क्या, तो आपका डी बराबर आ जाएगा 5। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या देर का है, 10 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 लड़कों की औसत आयु कितनी है 15 वर्ष है। यदि पहले 2 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है, पहले बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं 12 लड़कों की कितनी है 15 वर्ष है, तो 12 गुणा क्या कर देते 15 कर देते, 15 दूनी 30 हासिल लगी 3, 15 और 3 कितना हो गया 18, तो ये तो होगी कितनी 12 लड़कों की। आगे देर का 2 लड़कों की कितनी दी, तो 2 गुणा में हम क्या लिख लेते 20 लिख लेते, तो ये कितना आ गया आपका 40 आ गया। अब कह रहा बाकी स्टूडेंट की औसत आयु बताओ, तो जल्दी से निकाल लीजिएगा, एकदम आसान हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, पहले बात कर लेते कितना बचा, ये 40 घटाएंगे कितना 140 और स्टूडेंट बाकी कितने रह गए, स्टूडेंट 12 हम घटा देते कि 12 में से 2 घटा दिए कितने 10, इसका मतलब 140/10 यानी 14 वर्ष आपकी क्या आएगी बाकी स्टूडेंट की औसत आयु आएगी। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 10 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या दर का है,
चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग तो आपको पता होगा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और त्रिभुज की बात करें तो 180 डिग्री होता है। ये आपको पता होना चाहिए, एकदम इजी क्वेश्चन आपको दे रखा था। और कोई भी बहुभुज होता है उनके कोणों का योग जानने का सूत्र क्या होता है? सूत्र की बात कर लेते, कई बार सूत्र भी आपको पूछ लिया जाता है, तो सभी स्टूडेंट एक बार नोट कीजिएगा, n-2 गुणा 180 होता है। क्या होता है? n-2 गुणा 180 होता है। या इसको लिख देता है 2n-4। क्या लिख देता है? 2n-4 और गुणा में लिख देता है 90 डिग्री, या कह देता है समकोण। यह भी कई बार फॉर्मूला इस रूप में भी लिखा आ सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है 11 नंबर। जल्दी से सभी स्टूडेंट क्वेश्चन देखिएगा क्या दे रखा है। सुमित ने अकबर से 10% अंक ज्यादा प्राप्त किया है। एक तो आपको दे रखा है सुमित, एक व्यक्ति कौन दिया? सुमित दिया। और अगले की बात कर लेते, कौन दे रखा है? अकबर दे रखा है। कौन दे रखा है? अकबर दे रखा है। अब बात कर लेते अगले ने दे क्या रखा है। अगले ने कहा है अकबर से 10% ज्यादा अंक प्राप्त किया। इसका मतलब अकबर का मैंने कितना माना? अकबर का मैंने मान लिया 100, और ये कितना होगा? 110 होगा ना, बिल्कुल ज्यादा प्राप्त किया, ये 110 हुआ। अब आपको क्या कह रहा है? तो अकबर ने सुमित से कितने अंक कम प्राप्त किए, तो आपको पता है ये इससे कम कितना है, यानी कम की बात कर लेते, इनका अंतर कितने का है? 10 का है। और बात कर लेते आपको तुलना किससे करवानी है? तुलना करवानी आपको सुमित से, तो बट्टे में कौन लगेगा? सुमित वाला लगेगा 110। क्या लगेगा? 110 लगेगा। और गुणा में क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है। अब जल्दी से जो शून्य कट रहा है काट दीजिएगा। 100/11। 100/11 का मतलब क्या होगा? या तो आप लिख सकते हो कितना? 9 बार 11, 9 सही 1/11। क्या लिख सकते हो? 9 सही 1/11 प्रतिशत लिख सकते हो आराम से। अब बात कर लेते हैं, यदि इसको हल करना चाहो तो आप 9 बार गया, फिर बात कर लेते 11 9 के 99, और फिर यदि घटाए तो आपको पता कितना बचेगा? ये लगभग 9 पॉइंट कुछ आएगा। 9 पॉइंट कुछ आएगा, तो आप जल्दी से निकालिएगा। फिर आपको पता है शून्य लगेगा, क्योंकि आपका एक बचा, शून्य भाग नहीं गया। फिर आपका आएगा कितना? 9। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं 9.09%। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर आपको सी करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 9% हम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा? सी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 12 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? आपको दिया x² + 5x + 6 = 0 है, तो इसका क्या करना है? आपको गुणनखंड करना है। एकदम इजी क्वेश्चन आपको दे रखा है। गुणा करे तो 6 और जोड़े तो कितना? 5। तो जल्दी से कर लीजिएगा। 5 को तोड़ दो आप, 5 की हम बात कर लेते, तोड़ देते, तो आप क्या लिखोगे? 3x + 2x लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3x + 2x लिखेंगे। और +6 बराबर क्या लिखा हमने? 0 लिखा। बराबर क्या लिखा? 0 लिखा। अब आपको पता है, यदि बात करें यहां कॉमन क्या आ रहा है? x आ रहा है, और यहां कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो जल्दी से कॉमन लीजिएगा। यहां x कॉमन आया, x कॉमन ले लेते हैं, तो आपको पता है कितना बचेगा? x + 3 बचेगा। क्या बचेगा? x + 3 बचेगा। और यहां कॉमन लेते हैं 2, तो आपको पता है कितना बचेगा? x + 3 बचेगा। और बराबर में हम क्या रख देते? 0 लिख देते। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है x + 3 दोनों पदों में, तो हम क्या ले लेते? कॉमन ले लेते। और बात कर लेते यहाँ क्या बचा? x + 2 बचा। तो ये आपका गुणनखंड आ गया, x + 3 और x + 2, तो दोनों प्लस वाले है। ऑप्शन और कौन सा दिखाई दे रहे हैं? ऑप्शन और जो डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 13 नंबर आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्या दिया? 16% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, और आपको दे रखा है 11,360 रुपए 3 साल के बाद लौटाया, तो उधार की रकम क्या? इसका मतलब लौटाने की मतलब ये राशि लौटाई है। इसका मतलब ये राशि कौन सी दे रखी है? मिश्र धन दे रखा है। क्या दे रखा है? मिश्र धन दे रखा है। और जब भी साधारण ब्याज में मिश्र धन देके आपको मूलधन पूछे, तो आपको पता होगा फॉर्मूले की बात कर लेते, तो मूलधन हम निकालेंगे। तो मूलधन क्या होगा? जल्दी से नोट कीजिएगा। जब भी आपको मिश्र धन देके मूलधन पूछे, और कई बार साधारण ब्याज देके मूलधन पूछता है, तो दोनों तरह की आपको पता होना चाहिए। तो हम बात कर लेते, तो क्या लिखेंगे? मिश्र धन गुणा 100। ऊपर क्या लिखेंगे? मिश्र धन गुणा 100, और बट्टे में लिखते 100 प्लस क्या लगाते हैं? दर गुणा समय लगाते। क्या लगाते हैं? दर गुणा समय लगाते। तो जल्दी से इसको हल कर लीजिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। मिश्र धन आपको कितना दिया? 11,360 रुपए दिया। कितना? 11,360। गुणा में क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। और बट्टे में क्या लिखेंगे? 100 प्लस दर गुणा समय। दर की बात कर लेते हैं, दर आपको पता कितनी दी? 16 है। और समय की बात करें 3, तो हम कुल मिला के कह सकते हैं ऊपर तो 11,360 पड़ा है, और गुणा में 100 भी पड़ा है। और नीचे कितना आ गया आपको पता है? ये 48 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 100 और 48 कितना हो जाएगा? 148 हो जाएगा। अब इनको जो भी कटता है काट दीजिएगा एक बार सभी स्टूडेंट, और फाइनली आप इसको हल करोगे तो आपका आएगा 76 पॉइंट कुछ आएगा। आगे पॉइंटों में आएगा ये, तो आप निकाल कर देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा? डी वाला राइट होगा। ये आप थोड़ा सा काट पीट करके इसको हल कीजिए सभी स्टूडेंट। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 15 नंबर आपके सामने आ चुका है। यदि 40, 10, 25, 20 और 35 और x का
औसत आपको दे रखा है 25 है, तो x का मान बताओ। पहले बात कर लेते हैं, इन सबको ऐड कर देते, तो आप ऐड करोगे तो ये कितना होगा 40 और 10 50। फिर बात कर लेते 50 और हम बात कर लेते 25 कितना होगा, आपको पता है 75 होगा। कितना होगा 50 और 25 कितना होगा 75 होगा। और 75 और आपको क्या करना पड़ेगा 20 जोड़ना पड़ेगा, तो 75 और 20 की बात कर लेते हो कितना होगा 95 होगा। और फिर 95 और कितना जोड़ेंगे 95 और 35 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 95 और 35 कितना हो जाएगा, आपको पता है 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इनका योग कितना आएगा, हम बात कर लेते हैं आपका आएगा 130। कितना आएगा 130 आएगा ना, एक बार देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आगे बात करें तो आपको पता है एवरेज कितना दिया 25 दिया। इसका मतलब संख्या कितनी है आप गिनिएगा 1 2 फिर 3 4 5 और 6 संख्या। इसका मतलब 6 गुणा क्या करेंगे 25 करेंगे, तो 6 गुणा 25 कितना होगा, कुल योग निकाल लेते तो 25 की कितना होता है 150 होता है। 150 में 130 तो आ गया, बाकी कितना रहा, हम 150 में से 130 घटा देते तो फाइनली आपका किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी, x की वैल्यू आपके पास आएगी 20। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रही है बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 15 नंबर आपके सामने आ चुका है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। एक मोटरसाइकिल सवार है जो कि 20 किलोमीटर की दूरी आपको पता है 30 मिनट में तय करता है। और अगले हम बात कर लेते हैं बाकी 29 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में क्या करता है, तय करता है। तो प्रत्येक घंटे की गति बताओ, यानी हम बात कर लेते हैं कुल मिला के आपको चाल निकालनी, क्या निकालनी, चाल निकालनी। और वो भी किस में निकालनी, चाल आपको दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी। किस में निकालनी है, किलोमीटर प्रति घंटा में आपको चाल ज्ञात करनी है। तो ये आपको काम करना है। अब बात कर लेते हैं चाल बराबर क्या होता है, आपको पता है दूरी बट्टा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है। तो कुल दूरी लिख देंगे ऊपर, कुल दूरी बट्टा कुल क्या लगाएंगे, समय लगाएंगे। कुल दूरी की बात करें तो पहली दूरी कितनी तय करी थी 20 किलोमीटर। इसका मतलब हम करेंगे 20 प्लस में कितना करेंगे, 20 प्लस में हम बात कर लेते आगे 29 किलोमीटर, यानी 20 प्लस 29 करेंगे। और समय की बात कर लेते तो पहले 30 मिनट लगाया था और आगे बात कर लेते कितना 40 मिनट। और ये मिनट है, इसको घंटा में चेंज करने के लिए किसका भाग देंगे, 60 का भाग देंगे। तो आप जल्दी से कर दीजिएगा 49 ऊपर कितना हुआ 49 और बट्टे में बात कर लेते 70/7 कितना 70/60 कर देंगे। तो जल्दी से 60 आपको पता है ऊपर गुणा में चला जाएगा, तो 49/70 और गुणा में चला गया आपको पता है 60। अब जल्दी से जो कट रहा है काट दीजिएगा, ये शून्य से शून्य मैंने काट दिए और ये 7 काट दो, 7 7 49 होता है। तो आपका फाइनली जवाब आएगा 7 गुणा 6 यानी 42। कितना आएगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा में आपका जवाब आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है 16 नंबर। क्या दे रखा है आपको, एक चतुर्भुज आकार के खेत का क्षेत्रफल आपको दे दिया। चतुर्भुज आकार के क्षेत्रफल कितना दे दिया 4000 वर्ग मीटर है और उसकी लंबाई दे रखी है, तो उसकी चौड़ाई बताओ। तो आपको पता है चतुर्भुज में आपको किसके बारे में दे रखा है, आयत के बारे में दे रखा है, यानी आयताकार है। किसके बारे में दे रखा है, आयताकार दे रखा है। और बात कर लेते क्षेत्रफल आयत का क्या होता है, आपको पता होगा क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है। और इसका मान आपको कितना दे दिया 4000 दे दिया। कितना दे दिया 4000 दे दिया। और आपको पता है लंबाई कितनी दे रखी है 100 दे रखी, तो 100 गुणा में चौड़ाई आपको क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो जल्दी से कीजिएगा, 100 से आपको पता है कितने शून्य कटेंगे, 2 शून्य आपका कट जाएंगे। इसका मतलब चौड़ाई आपकी आ जाएगी 40 मीटर। चौड़ाई कितनी आ जाएगी, तो जल्दी से लिखिएगा चौड़ाई आ जाएगी आपकी 40 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 17 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 50 डिग्री है। पहले बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री होता ही है, यानी एक कोण 90 डिग्री होता है। और दो अन्य दो कोणों का योग कितना होगा, समकोण त्रिभुज में आपको पता होगा एक कोण हम समकोण माने, एक को हम कितना मान लेते हैं 90 डिग्री मान लेते हैं। तो आपको पता है अन्य दो कोण हो जाएंगे, यानी बी और सी का योग कितना होगा, बी प्लस सी का योग कितना होगा 90 डिग्री होगा। और ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उसे कहते हैं हम पूरक कोण। क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज के समकोण के अलावा अन्य दो कोण होते हैं जो न्यून कोण होते हैं, उनका योग 90 डिग्री होता है, इसी कारण उनको पूरक कोण कहते हैं। तो आपको क्या कर देना है 90 - 50 कर देना। क्या कर देना 90 - 50 कर देना है। तो फाइनली आपका जवाब आएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो बहुत ही शानदार 40 आपका जवाब आएगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे
डी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर विकर्ण दे दिया। विकर्ण की लंबाई आपको कितनी दी, 10 और 8 दी, तो उस समचतुर्भुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, क्या होता है नोट कर लीजिएगा। आपको पता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कभी भी निकालना हो तो हम करते हैं 1/2 गुणा में क्या करते हैं, विकर्णों का गुणनफल करते हैं। क्या करते हैं, विकर्णों का गुणनफल करते हैं। तो जल्दी से कर लीजिएगा विकर्णों का गुणा। तो आपको पता है यदि मैं बात करूं तो 1/2 गुणा में 10 गुणा 8 करेंगे, बिल्कुल क्या करेंगे 10 गुणा 8 करेंगे। अब जल्दी से जो कट रहा है 2 से काट दो 5 बार, और आपको पता है 5 गुणा 8 का मतलब आपका कितना आएगा, 8 पंजों कितना होता है 40, तो आपका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। बहुत ही ईजी था, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे हैं ना, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 19 नंबर आपके सामने आ चुका है। 1331 का घनमूल बताओ। तो ये तो आप सब बता दोगे, लगभग 20-25 तक आपको घन याद रखना है। तो आपको बताइए 11 का है, तो 11 को आपको पता है घन करते हैं तो कितना आता है, यदि 11 को हम 3 बार गुणा करते हैं तो कितना आता है, आपको पता होना चाहिए 1331 आता है। कितना आता है, 1331 आता है। तो ये तो एकदम इजी क्वेश्चन आपको दे रखा था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 20 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, 5 वर्ष में कितने रुपए 8% ब्याज की दर से 1400 रुपए हो जाएंगे। साधारण ब्याज है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है जब भी ब्याज का नाम ना दे तो आपको साधारण ब्याज मानना है। तो आपको पता है इतने रुपए हो जाते हैं, इसका मतलब आपको पता है समय आपको कितना दिया, समय की बात कर लेते 5 वर्ष दिया। कितना वर्ष दिया, 5 वर्ष दिया। दर की बात कर लेते 8% दी। दर कितनी देर किया, 8% देर किए। और आगे बात कर लेते आपको क्या दिया, मिश्र धन दे दिया। क्या दे दिया, मिश्र धन दे दिया। मिश्र धन की बात कर लेता हूं, कितना दिया, 1400 रुपए दिया। तो वही तरीका है, आपको पता है मिश्र धन देखिए कभी भी मूलधन पूछे तो साधारण ब्याज में क्या होता है, नोट कर लीजिएगा। मैंने अभी इस क्लास में आपको बताया था क्या होता है, मिश्र धन गुणा में क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं। मिश्र धन गुणा में क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं, बटा 100 प्लस दर गुणा समय लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 100 प्लस दर गुणा समय लगाते हैं। तो जल्दी से इसको हल कर लीजिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो आपको पता है मिश्र धन कितना दिया, 1400 रुपए दिया। तो 1400 गुणा में हम क्या रखेंगे, 100 रखेंगे। और बट्टे में बात कर लेते हैं 100 प्लस दर गुणा समय। दर गुणा समय करेंगे, 1 मिनट जल्दी से कीजिएगा। आपको पता है प्लस दर गुणा समय, दर कितनी देर की 8 और समय की बात कर लेते 5। तो फाइनली आपका आएगा 1400 गुणा 100। 1400 गुणा 100 ऊपर पड़ा है, और नीचे बात कर लेते इनको गुणा किया 40, और 100 और 40 कितना होगा, 140। अब जल्दी से काट दो, ये कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा। क्या 10 बार, 10 गुणा 100 का मतलब आपका जवाब आ जाएगा 1000 रुपए। कितना आएगा, मूलधन आपका आएगा 1000 रुपए। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 21 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, 0 पॉइंट हम बात कर लेते हैं 45। कितना दिया, 0.45। और भाग किसका देना है, आपको भाग देना है 0.0009। कितना, 0009, ये भाग देना है। जब भी भाग की बात आती है, दशमलव वाले भाग आए तो आप एक बार पॉइंट को क्या कर दो, भूल जाओ। पॉइंट को क्या कर दो, एक बार भूल जाओ। और पॉइंट हटाने का तरीका होता है, नीचे पॉइंट के आगे कितने अंक है, 4 अंक है। इसका मतलब ऊपर शून्य कितना लगेगा, 4 शून्य लगा दो। ऊपर कितना शून्य लगा दिया, 4। और नीचे आपको पता है ऊपर से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर पॉइंट के आगे 2 अंक है। इसका मतलब नीचे कितने शून्य लगेंगे, 2 शून्य लगेंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना था, हल करना था। तो फाइनली आपका काट दीजिएगा 2 शून्य। अब बात कर लेते 4500/9। कितना, 4500/9 आपको करना है। 9 पंजो 45 और 2 शून्य यानी 500 आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। तो एकदम इजी, आप इस तरह से कर सकते हो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 22 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, एक मैदान जिसकी लंबाई आपको दे दी और चौड़ाई आपको दे दी। आपको इसके बाहर 3 मीटर चौड़ा क्या रास्ता काटना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। जब भी हम बात कर लेते हैं, कोई भी आयताकार बगीचा होता है, इस तरह से आपको पता होता है। कैसे होता है, यह मैं बना के आपको बता देता हूं। यह मान लेते हैं आयताकार बगीचा, ये क्या है, मान लेते हैं आयताकार बगीचा है। और इसके चारों ओर की बात कर लेते हैं, आपको क्या दे रखा है, रास्ता काटना है। तो इसका मतलब बाहर ऐसे बनेगा। बाहर कैसे बनेगा, मैं थोड़ा सा बना देता हूं, हालांकि आकृति थोड़ी सी सही नहीं बनेगी, तो आप समझ जाओगे, उम्मीद करता हूं ऐसे। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे। छोटे वाले की बात कर लेते हैं, तो आपको पता है ये 90/60 का है। कितना है, छोटे वाले की बात कर लेते हैं, ये 90/60 का था। कितना था, 90/60 था। अब 3 मीटर का क्या रास्ता काटा जा रहा है, तो 3 यहां बढ़ेगा और 3 यहां, कुल मिला के 6 बढ़ जाएगा, यानी यहां 96 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो बड़े वाले में से हम क्या कर देंगे, छोटे वाला घटा देंगे। तो जल्दी से एक बार गुणा भाग करके आप करिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन आपका हो जाने वाला है। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब
जवाब दे पाते हैं। बहुत ही लाजवाब और शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो जल्दी से करने की कोशिश करेगा। एक बार सभी स्टूडेंट देखते कौन कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन, चलिए मैं बता देता हूं आपको क्या करना है। आपको करना है, पहले बात कर लेते हैं बड़े वाला, यानी 96 गुणा क्या करेंगे 66 करेंगे। तो जल्दी से गुणा कीजिएगा, एक बार क्या करना पड़ेगा 96 गुणा 66 करो, जल्दी से गुणा कीजिएगा, बहुत ही शानदार। 96 गुणा क्या करना पड़ेगा 66 करना पड़ेगा, और एक करना पड़ेगा 90 गुणा 60, क्या करना पड़ेगा 90 गुणा 60 करना पड़ेगा। तो ये आप 96 गुणा 66 आप जल्दी से कीजिएगा। ये तो आपको पता है कितना आने वाला है, ये तो आपका आएगा 5400, कितना आएगा, ये नीचे वाला 5400 आ गया। और ऊपर वाले की बात कर लेते, तो ऊपर वाला आपका आने वाला है 6336, कितना आएगा 6336 आएगा, एक बार देख लीजिएगा 6336 आएगा, कितना आएगा, ये आपका आएगा 6336। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाले में से ये घटा देना है। तो आपको पता है रास्ते का क्षेत्रफल आपको निकालना है, किसका निकालना, रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल क्या आएगा, आप जल्दी से घटा दो, ये घटाएंगे 6336 माइनस कितना 6336 में से क्या घटाएंगे 5400 घटाएंगे, जल्दी से घटाएगा, क्या कुछ आने वाला है माइनस 5400 कर देते, तो ये साहित्यक आपका 936 आएगा, कितना आएगा 936 आएगा। एक बार सभी स्टूडेंट देख लीजिएगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे 936 मीटर स्क्वायर बता रहे हैं ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। एकदम इजी क्वेश्चन था, काफी सारे युवाओं का लाइव चैट में जवाब आ गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 23 नंबर आपके सामने आ चुका है। एक सरलीकरण आपको दे रखा है भिन्न वाला, तो जल्दी से करने की कोशिश करिएगा। क्या दिया 11/2, 31/3 और 41/2 को आपको पता है। पहले बात कर लेते हैं बट्टे वाली संख्याओं का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आपको पता है कितना आएगा, एलसीएम की बात कर लेते हैं 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा। और 6 में 2 का भाग 3 बार, और 11 यानी कितने हो गए 33 हो गए, कितने हो गए 33 हो गए। फिर बात कर लेते हैं आगे हम करेंगे, तो 6 में 3 का भाग जाएगा 2 बार, 31 दूनी कितना हो गया 62 हो गया, 31 दूनी कितना हो गया 62 हो गया। फिर बात कर लेते हैं आगे, बात करें तो प्लस लगा देते हैं, और आपको पता है भाग दीजिएगा जल्दी से 6 में 3 बार, और 3 को गुणा करेंगे 123, कितना 123। अब इनको ऐड कर दीजिएगा, कितना क्या कुछ आने वाला है, तो आप जोड़ोगे तो आपको पता है 5 और हम बात कर लेते हैं कितना 8, 5 और 3 कितना 8 हुआ। फिर जोड़ देते 3 6 9, और 9 और 12 कितना हो गया, जल्दी से देखिएगा 9 और 12 का मतलब हो गया 21, यानी 9 और 12 का मतलब कितना हो गया 21 हो गया। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं 218/6। अब 2 से कट रहा है, इसका मतलब काट दीजिएगा 109/3। फाइनली आपका जवाब कितना आएगा 109/3 आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, डी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 24 नंबर आपके सामने आ चुका है। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। इस तरह का क्वेश्चन आप वेन आरेख से कीजिएगा, सबसे इजी क्वेश्चन हो जाएगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो आपको पता है, आपको देर का छात्र अंग्रेजी में कितने हुए 80% हुए। तो इस तरह से मैं आपको वेन आरेख बना के बता देता हूं। यदि मैं मान लेता हूं, यह मान लेते किसका है, यह आपका है, मान लेते हैं अंग्रेजी वाला, ये किसका है अंग्रेजी वाला है। और इधर ले लेता हूं मैं कौन सा, मैथ वाला है क्या, गणित वाला। तो यहां बात कर लेते, ये मान लेते क्या है, ये गणित वाली है, ये किसकी है गणित वाली, यानी मैथ लिख देता हूं, एम लिख देता हूं। तो आपको पता है, यदि मैं बात करूं केवल और केवल जो अंग्रेजी में पास हुए वो कितने हैं, अंग्रेजी की बात कर लेते, ये पूरा चक्कर कितना है 80% है, कितना है 80% है। और बात कर लेते फिर क्या देर का 85% गणित में, इसका मतलब ये पूरा चक्कर कितना का है 85% गणित में। आगे देर का है 75% अंग्रेजी और किसमें गणित दोनों में। इसका मतलब दोनों का क्षेत्रफल वाला कौन सा है, ये वाला भाग आप देख पा रहे हैं ना, ये वाला भाग। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, ये वाला बीच वाला भाग है, ये कितना दे दिया आपको, ये भाग दे दिया आपको 75%। कितना प्रतिशत दिया 75% दिया। चलिए मैं लिख देता हूं ये 75%, थोड़ा सा सही नहीं लिख पा रहा हूं। चलिए आप समझ गए होंगे ये कितना देर का 75% देर का। अब बात कर लेते हैं आपको क्या देर का है गणित, और हम बात कर लेते हैं दोनों में उत्तीर्ण कितने हुए 75% हुए। और 40 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। 40 छात्र क्या हुए, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो पहले बात कर लेते हैं कुल मिला के दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितने हुए, यानी हम बात कर लेते हैं दोनों विषयों में कुल मिला के उत्तीर्ण कितने हुए, यानी कम से कम एक विषय में ही क्यों ना हो। तो हम निकालेंगे 80 + 85 करेंगे, क्या करेंगे हम कर देते हैं 80% और प्लस में हम क्या करेंगे 85% करेंगे। अब बात कर लेते हैं इनको ऐड करेंगे, लेकिन ये 75% 2 बार काउंट हो रहा है, आपको पता है इस चक्कर में भी काउंट हो गया और इसमें भी काउंट हो गया। इसका मतलब 75% हम क्या कर देते हैं घटा देते हैं। तो जल्दी से घटेगा, ये कुल मिला के कितना आने वाला आपका, यदि आप करोगे तो ये आएगा आपका 90%। कितना आएगा 90% आएगा ना, एक बार देख लीजिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो ये आपका आएगा 90%। इसका मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं 90% विद्यार्थी ऐसे है जो कि कम से कम एक विषय में तो पास हुए ही है, ऐसा नहीं है कि दोनों में फेल हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोनों में फेल कितने होंगे। दोनों में फेल की बात करें
दोनों में फेल है, दोनों में फेल आपको दे रखा है, कितने दे रखा है देख लीजिएगा। दोनों में फेल की बात करें तो आपको दे रखा है 40 छात्र, और दोनों में फेल प्रतिशत में कितने होंगे 10%। 10% दोनों में फेल हो गए, और 10% बराबर आपको कितना दिया 40 दिया। तो इसका मतलब 1 बराबर 40/10 आएगा, यानी 1 बराबर कितना 1% का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब आपको कह रहा है कुल विद्यार्थी बताओ, कुल का मतलब 100% का मान चाहिए, तो इसका मतलब 100% कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 400। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं 400 है, बिल्कुल जो ऑप्शन और ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। तो वेन आरेख से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बहुत ही इजी हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 25 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दर का है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। जब भी अभाज्य संख्या की बात आए सबसे छोटी तो आपको पता है कौन होती है 2 होती है। अभाज्य संख्या की बात करें सबसे छोटी कौन होती है 2 होती है। और भाज्य संख्या की बात करें सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है तो वो होती है 4। कौन होती है 4 होती है, आपको पता होगा। और सबसे छोटा पूर्णांक की बात करें, यानी हम बात कर लेते हैं पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें तो वो 0 होती है। और प्राकृत संख्या की बात करें, प्राकृत संख्या की बात करें तो वो 1 होती है, आपको पता होगा। और एक नया तो भाज्य होती है और नई अभाज्य होती है, ये भी आपको पता रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 26 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दर का है द्विघात समीकरण दिया, क्या दिया 5x² - 7x, और फिर बात कर लेते हैं आपको कितना दिया -7x + 2 के मूल क्या होंगे। मूल का मतलब आपको पहले गुणनखंड कर लेना है। तो पहले बात कर लेते हैं, गुणा करे तो कितना 10, गुणा करे तो आपका आना चाहिए 10। क्या दर का है गुणा करे तो आए 10, और फिर बात कर लेते हैं आपको क्या जोड़े तो आए 7, यानी जोड़ कितना आना चाहिए, जोड़ आपका आना चाहिए 7। तो जल्दी से देखिएगा 5 और 2 होता है, कितना होता है 5 और 2 होता है। तो जल्दी से लिखिएगा 5x² और 7 को 5 और 2 के रूप में तोड़ते हैं तो 5x माइनस कितना 2x और प्लस में कितना 2, यह आपको दे रखा है। अब आपको पता है यहां कॉमन क्या आ रहा है 5x कॉमन आया। क्या कॉमन आया 5x कॉमन आया, बचा कितना x माइनस कितना x माइनस 1 बचा, क्या x माइनस 1 बचा। और फिर बात कर लेते हैं यहां से मैंने -2 कॉमन लिया, बचा क्या x माइनस 1 बचा। अब आपको पता है x माइनस 1 दोनों में है, इसका मतलब x माइनस 1 कॉमन ले लिया। और आगे बात कर लेते हैं 5x माइनस 2, कितना 5x माइनस 2। अब जल्दी से कर लीजिएगा, यदि मैं बात करूं इधर बराबर में आपका 0 चल रहा था, बराबर में क्या चल रहा था 0 चल रहा था। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है x बराबर कितना आएगा, x बराबर 1 तो 1 आएगा, और 1x बराबर आएगा 2/5, कितना आएगा 2/5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर जो ए की तरफ जा रहे हैं ना, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 27 नंबर आपके सामने आ चुका है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट प्राप्त करता है और अपने प्रतिद्वंदी से 298 वोटों से हार जाता है। पहले बात कर लेते हैं, एक तो जीतता है और एक हारता है। तो हारने वाले की बात कर लेते हैं, पहले किसकी बात कर लेते हैं, हारने वाले को मिले 40%, इसका मतलब जीतने वाले को कितना मिलेगा 60% मिलेगा। जीतने वाले की बात करें तो कितना मिलेगा 60% मिलेगा। अब बात कर लेते हैं हार जीत का मतलब दोनों का अंतर लेना है, अंतर कितने का हुआ 20% का, और 20% की वैल्यू आपको दी 298, कितनी दी 298 दी। तो एक बराबर कितना आएगा 298/20 आएगा, कितना 298/20। और आपको निकालना कुल वोट, कुल वोट का मतलब गुणा में 100 लिखेंगे, और जल्दी से काट दीजिएगा, ये कितना आएगा ये आपको पता है 2 से काटेंगे 5 बार। अब जल्दी से गुणा कर दो, 298 गुणा में क्या करना पड़ेगा 5 करना पड़ेगा। तो आपको पता है 40 हासिल लगी 4, और 45 और 4 कितना हो गया 49 हो गया, फिर हासिल लगी 4। और बात कर लेते 10 और 4 कितना हो गया 1490 वोट पड़े। कुल वोट कितने के पड़े 1490 पड़े। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं ना, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 28 नंबर आपके सामने आ चुका है। एक व्यक्ति को उसके वेतन में 5% की बढ़ोतरी, पहले वेतन मान लेते हैं उसका कितना था, पहले मान लेते हैं 100% था, पहले कितना था 100% था। अब बात कर लेते हैं उसमें वृद्धि कितनी होगी, बाद में वेतन कितना हो गया 5% बढ़ गया, इसका मतलब कितना हो गया 105% हो गया। यह पहले प्रतिशत की वैल्यू हमने लिख ली। अब मिलाकर कितना 252 मिला, इसका मतलब 105 बराबर कितना दे दिया 105% का मान दिया, कितना 252 दिया। अब आपको कह रहा पूर्व में वेतन कितना था, तो आपको पता पहले निकालेंगे एक बराबर कितना आएगा 252 बट्टे में कितना 105, और गुणा में हम क्या कर देते हैं, गुणा में हम 100 निकाल लेते हैं, 100% की वैल्यू चाहिए। तो 5 से काट दो 20 बार, और ये कितनी बार कटेगा 21 बार कटेगा, और 21 से आप काटोगे 252 बट्टे में हम बात कर लेते हैं 21, और गुणा में आपको कितना आपको पता है 20, गुणा में कितना है 20 है। अब जल्दी से 21 का भाग दोगे, 21 कम 21 और 21 दूनी 42, और फिर बात कर लेते हैं 12 गुणा 20, यानी 12 गुणा 20 का मतलब 12 दूनी 24, यानी बात कर लेते हैं 240 आपका जवाब आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे बी की तरफ जा रहे हैं ना, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है,
आपको दिया, यदि हम बात करें 444 बट्टे में 629 को निम्नतम पद में लिखना है, यानी भिन्न को काट करके हल करना है। यदि आप ऑप्शन नंबर ए लेके देखोगे तो आपको पता है 11 से ऊपर वाली संख्या कट नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं होगा। यदि ये 11 से आपको पता है ये भी नहीं होगा। अब बात कर लेते 12 से, हम काट करके देखते हैं। एक बार 12 का भाग देंगे, यदि 444 को हम किससे काटेंगे, 12 से काटेंगे। जल्दी से एक बार काट के देखिएगा क्या कुछ आने वाला है। तो 12 यानी कितना हो गया, 36 हो गया। कितना हो गया, 36 हो गया। फिर 8 बचा, फिर बात कर लेते 12 सत्ती कितना, 84। इसका मतलब 37 बार कटा, ये ऑप्शन हो सकता है। तो अगले वाला भी कंफर्म है आपका 37 से कटेगा। तो 629 में हम किसका भाग देंगे, आपको पता है 17 का भाग देंगे। तो 17 का भाग एक बार दीजिएगा, 17 कितना हो गया, आपको पता है 51। 17 कितना हो गया, 51 हो गए। फिर बात कर लेते हैं कितना बचा, 11 बचा। और आपको पता है 17 7 119 होता है। कितना होता है, 17 7 119 होता है। तो इसका मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं दोनों में 37 आ रहे हैं, यानी दोनों में 37 क्या है, कॉमन गुणनखंड है। इसका मतलब दोनों 37 से कटेगा कितनी बार, ये ऊपर 12 बार कटेगा और नीचे कितनी बार कटेगा, 17 बार। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, सी वाला राइट होगा। एकदम इजी क्वेश्चन था, काफी सारे युवाओं का लाइव चैट में जवाब भी आ गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 30 नंबर आपके सामने आ चुका है, एकदम आसान क्वेश्चन दे रखा है, या तो इसको प्रतिशत से हल कर लो। तो आपको पता है क्या दिया, एक कक्षा में कुल छात्रों में से 1/4 किसमें, प्रताप हाउस में रहते हैं। इसका मतलब प्रताप के लिए मैं पी लिख देता हूं। 1/4 का मतलब हम प्रतिशत में चेंज कर लेते, गुणा 100 कर देते। तो आपको पता है कितना आएगा, 25% आएगा। कितना प्रतिशत आएगा, 25% आएगा। आगे देर का क्या, 3/10 रंजीत हाउस में, इसका मतलब आर लिख देता हूं। और 3/10 है ना, बिल्कुल। और 3/10 को हम प्रतिशत में चेंज करेंगे, गुणा में 100 करेंगे। तो आपको पता कितना आने वाला है, ये आएगा 30%। कितना आएगा, 30% आएगा, बिल्कुल आएगा। आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या दे रखा है, 3/20% शिवाजी हाउस में। इसका मतलब शिवाजी के लिए मैं एस लिख देता हूं। और कितना रह रहे हैं, 3/20, और हम प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणा 100 से कर देते, तो यह आपका आएगा 15%। कितना आएगा, 15% आएगा। अब कुल मिला के यदि हम बात करें, शिवाजी हो गया, प्रताप हो गया और रंजीत हाउस है क्या, आपका जो भी दे रखा है, उनका कुल योग करें, यानी P प्लस हम बात कर लेते हैं R प्लस S करे, तो आपको पता कितना आएगा, 25% प्लस 30%। ये जोड़ोगे तो आपका फाइनली कितना आएगा, एक बार मैं जोड़ के बता देता हूं। 25 प्लस में 30 और फिर बात कर लेते हैं प्लस में 15। तो यह आपका आएगा, जल्दी से जोड़िएगा कितना क्या कुछ आने वाला है। यदि मैं बात करूं 25 और 15 कितना हो गया, यह हो गया 40 और 30 कितना, 70%। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं इन तीनों में कितने रह रहे, 70% रह रहे। बाकी कितने रहे, बाकी रह गए आपके 30%। बाकी कितने रह गए, 30% रह गए। और 30% की वैल्यू आपको कितनी दे दिए, 30% की वैल्यू दे दी 18। कितनी दी, 18 दी। इसका मतलब 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% की वैल्यू आएगी 18/30। और आपको कह रहा है कुल विद्यार्थी कितने हैं, इसका मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। तो ये शून्य से शून्य कटा और 3 का 18 में भाग गया 6 बार, यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं, 60 है। बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, एक ही तरफ जा रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। और एक तरीका इसका यह भी लग सकता है, आप एक तरीका और भी लगा सकते हो, आप सब भिन्न को जोड़ करके एक में से घटा देना, वो बचे हुए होगा। प्रायिकता के अनुसार भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्रतिशत मामला थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है। 31 नंबर क्या दे रखा है, 729 का वर्गमूल बताओ। तो 729 का वर्गमूल तो आपको पता होगा 27 का वर्ग होता है 729। और निकालना चाहो तो इससे निकालो। कैसे निकालोगे, भागविधि से कर दो, जल्दी होगा, क्योंकि भागविधि में टाइम बहुत कम लगता है। तो आपको पता है पहले हम क्या लेंगे, जोड़ा बना देते, ये 2 का जोड़ा बनाया और ये अकेला बचा। अब बात कर लेते कितना लेना पड़ेगा, आपको पता है 2 लेना पड़ेगा। 2 को कितनी जगह रखोगे, 3 जगह। तो ये मैंने 2 को 3 जगह रखा। और फिर बात कर लेते 4 और घटा देते 3 और यहां बात कर लेते 4। फिर बात कर लेते आपको पता है 29 उतारा। अब आपको पता कितनी बार 7 लगाना पड़ेगा। 7 को आपको पता कितनी जगह रखना है, 3 जगह रखना। और 7 से गुणा करोगे आपको पता है 329 आएगा। गुणा करके देख सकते हैं आराम से। तो फाइनली इस तरह से आप हल कर सकते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, बी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने आ चुका है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। यह क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है और यहाँ इंग्लिश में शब्द दिया होता है, तो कई सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं जो हिंदी मीडियम के होते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा इस नियम को क्या कहते हैं। हिंदी की बात करें तो इस नियम को कहते हैं साहचर्यता का नियम। क्या कहते हैं, नोट कीजिएगा सभी विद्यार्थी, साहचर्यता का नियम। क्या नियम कहते हैं, साहचर्य का नियम। तो अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं तो यहां साहचर्य की बात करें तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एसोसिएशन। यदि बात करें बिल्कुल जो ऑप्शन में सी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं, यहां से कई सारे नियम बनते हैं। जैसे बात कर लेते हैं, मैंने लिखा ए स्टार बी और फिर इसको लिख देते हैं बी स्टार ए। इस नियम को कहते हैं कर्म विनिमय का नियम। इस नियम को क्या कहते हैं, कर्म विनिमय का नियम कहते हैं। यह भी सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है 33 नंबर। क्या दे रखा है आपको, निम्नलिखित में से किसका मान 6/20 के बराबर है। आपको दे रखा 6/20 और इसको किस में चेंज करना है, आपको प्रतिशत में चेंज करना है। इसका मतलब प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणा किससे करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं काटना चाहूं यहाँ तो 20 से ये काट देते, कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। और 6 गुणा 5 फाइनली आपका जवाब आ जाएगा। 6 गुणा 5 की बात कर लेते तो आपका जवाब आएगा 30%। कितना प्रतिशत आएगा, 30%। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो डी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 34 नंबर आपके सामने आ चुका है। ए एक काम को 10 दिन में करता है, यानी आपको क्या दिया, ए के बारे में दे रखा है। ए कितने दिन में करा है काम को, ए काम को करा है 10 दिन में। कितने दिन में करा है, मैंने लिखा यहाँ 10 दिन। और आगे बात कर लेते हैं ए और बी मिलकर 6 दिन में करे। इसका मतलब ए प्लस बी लिख लिया, मिलकर का मतलब प्लस में लगा लो, और कितने दिन में करा है, 6 दिन में। और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए पहले आपको क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। कितना आएगा, 30 आएगा। कितना आएगा, 30 आएगा। अब 30 में आपको पता है 10 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और फिर बात कर लेते हैं 30 में 6 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अब फाइनली आपको निकालना क्या है, आपको पता है यदि मैं बात करूं ये समीकरण 1 मानूं और ये 2 मानूं तो आप देखोगे कि 2 नंबर में से 1 नंबर घटाएंगे तो आपको पता किसका बचेगा, बी का बचेगा। और आपको यही पूछा है बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना 30। और 5 में से क्या घटा देते हैं, 5 में से 3 घटा देते हैं। इसका मतलब हम कह देते हैं 30/2। कितना, 30/2 का मतलब आपका जवाब कितना आने वाला है, 15 दिन जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है एक बार देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, कई बार रिपीट हो चुका है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, यदि दो संख्याओं का योग 97 और अंतर 37 है तो आपको बताना उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। जब भी आपको योग और अंतर देके संख्याएं पूछे तो संख्याएं पहले निकाल लेते हैं, तो एक बार इनका योग कर देते हैं। यानी हम करेंगे 97 प्लस में क्या करेंगे, 37 करेंगे, और बट्टे में क्या करेंगे, 2 करेंगे। यानी 97 प्लस 37 बट्टे में 2 किया, और एक कर देते 97 माइनस 37। क्या कर देते, 97 माइनस 37 बट्टे में क्या करेंगे, 2 करेंगे। अब बात कर लेते ये कितना हो गया, आपको पता है 134 हो गया, और बट्टे में 2 करेंगे। और इधर की बात करें तो ये 60/2, तो दोनों संख्या यहाँ आपके पास आ जाएगी 60 बट्टे में कितना, 2। अब बात कर लेते ये तो संख्या आएगी 67, ये से एक संख्या कितनी आएगी, 67 आ गई, और दूसरी की बात करें तो 30 आ गई। अब आपको पता है इनका योग कितना हो रहा है, 97 हो रहा है, अंतर 37 हो रहा है, बिल्कुल सही है। अब कहा इनका गुणनफल निकालो, तो आप गुणा कीजिएगा 0। फिर बात कर लेते 21 हाथ से लगी 2, और यदि 18 और 2 की बात करें तो 10, यानी 2010 आपका जवाब आएगा। गुणनफल आपको पूछा था, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 36 नंबर आपके सामने आ चुका है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है। क्या दिया, आपको दिया 0.5 की घात 4। तो पहले इसको इस रूप में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 0.5 की स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की स्क्वायर क्यों लिखेंगे, क्योंकि घात 4 का मतलब होता है स्क्वायर का स्क्वायर, 2 बार स्क्वायर लगाना, घात क्या होता है, 4 होता है। और माइनस आपको पता है 0.4 की स्क्वायर की होल स्क्वायर, स्क्वायर की क्या लगाना, होल स्क्वायर लगाना है। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं यहां तो बट्टे में आपको क्या दे रखा है, 0.5 की स्क्वायर, क्या दिया, 0.5 की स्क्वायर दिया, और फिर बात कर लेते हैं प्लस 0.4 की स्क्वायर दिया। अब यदि ऊपर आप देखोगे तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस होता है। तो पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होगा ए प्लस बी होता है, और एक बार क्या होता है, ए माइनस बी होता है। तो ऊपर यदि एक बार प्लस और एक बार माइनस लिखेंगे तो प्लस वाला कट जाएगा, ऊपर बचेगा 0.5 का स्क्वायर, क्या 0.5 का स्क्वायर। और हम बात कर लेते हैं प्लस वाला, क्योंकि नीचे प्लस का, इसका मतलब नीचे वाले प्लस वाला ऊपर वाला प्लस वाले से कट जाएगा, और बचेगा किसका, माइनस का बचेगा, 0.4 का स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं ये कितना हुआ, 0.25, और माइनस कितना, 0.16। यदि फाइनली आप घटाओगे तो आपका जवाब आएगा 0.09। ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन था, काफी सारे स्टूडेंट ने लाइव चैट में जवाब दे दिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो बी की तरफ जा रहे ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 37 नंबर आपके सामने आ चुका है। x/1, x/2 और x/4 बराबर क्या होगा। तो आपको पता है पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आया, 4 आया, एलसीएम कितना है, 4 आया। फिर बात कर लेते 4x, और आगे बात कर लेते 2 का भाग लेंगे 2, तो 2x, फिर बात कर लेते x, यानी हम बात कर लेते कुल मिला के ऊपर कितने x हो गए, 4 और 2 6 और 1 7x/4। आपका जवाब कितना आएगा, 7x/4 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 38 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दिया है? 6, 8, 5, 7 x और 4 का समांतर माध्य। समांतर माध्य का मतलब हो गया एवरेज यानी औसत। क्या दे रखा है आपको? औसत दे रखा है। और जब भी औसत की बात आती है आपको पता है यदि हमें संख्याओं का योग चाहिए तो औसत को जितनी संख्या होती है उससे गुणा कर देते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं वह संख्या कितनी दी है? 6 दिया, प्लस में 8 कर देते हैं और प्लस में 5 कर देते हैं और प्लस में 7 और प्लस में 4 और एक क्या x है। अब बात कर लेते हैं इनको जोड़ेंगे तो 6 और 8 आपको पता है 14, 14 और 5 बात कर लेते हैं 19, 19 और 7 कितना हो गया? 26, 26 और 4 कितना हो गया? 30, यानी कुल मिला के 30 इनका योग हुआ। और यदि कुल संख्याओं की बात करें तो कितनी संख्या दे रखी है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्या है। और माध्य कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। 6 गुणा 7 करेंगे तो कितना होगा? 42 होगा। इसका मतलब हमें क्या निकालना? x की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब 42 माइनस क्या करना पड़ेगा? 30 करना पड़ेगा। और 42 माइनस 30 का मतलब आपका कितना आता है? 12 आता है। ये सभी स्टूडेंट नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। ऑप्शन और आपका कौन सा दे रखा है? ऑप्शन और आपका ए राइट होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको दे रखा था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 39 नंबर आपके सामने आ चुका है। आपको अंदर गुणा करना है तो एक्स वाई को अंदर गुणा करोगे तो आपको पता है 3। और फिर बात कर लेते हैं एक्स की स्क्वायर थी क्या हो जाएगी? क्यूब हो जाएगी। और फिर बात कर लेते हैं वाई की क्या हो जाएगी? क्यूब हो जाएगी। वाई की क्या हो जाएगी? क्यूब हो जाएगी। और आगे बात कर लेते हैं प्लस क्या हो गया आपको पता है 4 तो अपनी जगह और x को आपको पता है x किया और y की क्या होगी? स्क्वायर होगी। तो ये वाला पद कौन सा दिखाई दे रहा है? एक बार चेक कीजिएगा। 3x क्यूब y क्यूब और 4xy स्क्वायर। बिल्कुल जो ऑप्शन में सी की तरफ जा रहे हैं ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 40 नंबर आपके सामने आ चुका है। आपको क्या दिया है? 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5। क्या दिया? मैं लिख देता हूं यहाँ 6x का स्क्वायर दिया माइनस 13x दिया। क्या दिया? माइनस 13x प्लस 5। अब बात कर लेते हैं आपको पता है गुणा करे तो 30। क्या करे? यदि मैं बात करूं गुणा करे तो आपका आना चाहिए 30। और यदि आगे बात करूं तो जोड़े तो कितना आना चाहिए? 13 आना चाहिए। जोड़े तो कितना आना चाहिए? जोड़ कितना होना चाहिए? 13 होना चाहिए। तो इसी संख्या कौन कौन है? 10 और 3 है। कौन है? 10 और 3 है। तो 13 को हम किस रूप में तोड़ेंगे? 10 और 3 के रूप में तोड़ेंगे। तो 6x स्क्वायर और इसको कर देते माइनस 10x और माइनस कितना? 3x कर दिया। और आगे बात कर लेते प्लस में 5। अब आपको पता है इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? 2x कॉमन आ रहा है। क्या आया? 2x कॉमन आया। और बच्चा क्या आपको पता है 2 बाहर गया 3x। और फिर बात कर लेते हैं यानी हम बात कर लेते हैं 5। कितना? बिल्कुल 5 बचा। आगे बात कर लेते हैं माइनस हमने 1 कॉमन लिया और बचा कितना आपको पता है? यदि मैं बात करूं माइनस 1 कॉमन ले लिया 3x माइनस 5। कितना बचा? 3x माइनस 5 बचा। और 3x माइनस 5 आपको पता है दोनों में आ गया। इसका मतलब क्या ले लेंगे? 3x माइनस 5 हम कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 3x माइनस 5 कॉमन लिया और बचा क्या आपका? बचा आपका 2x माइनस 1। कितना आएगा? 2x माइनस 1। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है? एक बार चेक कर लीजिएगा। 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 और 2x माइनस 1। ऑप्शन और आपका सी दे रहा है क्या? एक बार मैच कर लीजिएगा। गुणा में आगे पीछे भले ही रखो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन और आपका कौन सा राइट होगा? 2x माइनस 1 और 3x माइनस 5। ऑप्शन और आपका सी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 41 नंबर आपके सामने आ चुका है। नंबर ऑफ ए यानी अवयवों की संख्या। यानी हम बात करें यदि ए की बात करें, ए के अंदर हम बात कर लेते हैं तो आपको पता है ये को इस तरह से हम लिखते हैं और इसके अंदर जो भी क्या आते हैं? अवयव आते हैं। क्या आते हैं? अवयव आते हैं। यानी इसमें आपको क्या दे दिया? नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ ए का मतलब ए के अंदर कितने अवयव है? तो संख्या दे दी आपको 19। ए के अंदर कितनी संख्या है? 19 संख्या है। और यदि आगे बात कर लेते हैं बी की बात करें एन यानी हम बात करें किसकी बात कर लेते हैं? मैं बी की बात कर लेता हूं। तो बी एक क्या है आपको पता है इस तरह लिख लेते हैं और इसके अंदर जो भी संख्या वो मैं लिख देता हूं। और इसके अंदर संख्या कितनी है? नंबर ऑफ बी यानी अवयवों की संख्या बी के अंदर कितनी है? 13 है। बी के अंदर कितनी है? 13 है। अब आपको क्या बताना है? यानी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से टाइप कर लीजिएगा ए इंटरसेक्शन बी। क्या लिखना है? यहाँ थोड़ा सा ए उल्टा यू लिख लीजिएगा। ए इंटरसेक्शन बी में कितने आपको बताना है? कम से कम अवयव होंगे। यदि बात करें कम से कम का मतलब होता है कम से कम। कम से कम का मतलब आपको यह बताना है कि कम से कम क्या हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उभयनिष्ठ। इसका मतलब क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ होता है। और यूनियन का मतलब संगठन करना होता है। मैंने कई बार बता दिया। तो कॉमन आपको पता है यदि बात करें ज्यादा से ज्यादा कॉमन कितने हो सकते हैं? एक ये भी बनता है कि ज्यादा से ज्यादा यानी हम बात कर लेते हैं अधिकतम। हम लिख देते हैं ज्यादा से ज्यादा।
दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या तो ज्यादा से ज्यादा आपको पूछेगा या आपको कम से कम। यदि आपको कभी भी इंटरसेक्शन वाले कम के कम की बात करें तो शून्य होगा। हो सकता है एक भी कॉमन न हो तो क्या होता है, अवयवों की संख्या कितनी होगी, शून्य होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता है कम ज्यादा से ज्यादा कॉमन कितने हो सकते हैं, 13 कॉमन हो सकते हैं, इससे ज्यादा कॉमन नहीं होंगे। तो यदि बात करें अधिकतम कॉमन कितने हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, और न्यूनतम कॉमन की बात करें तो 0 हो सकते हैं। तो आपको कम पूछा था, ऑप्शन और आपका सी राइट होगा, 0 होगा। और अधिकतम कॉमन की बात करें तब आपका 13 हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यूनियन में बात करते तब आपको पता है अधिकतम की बात करता तब तो दोनों को जोड़ देते, 13 और 19 कर देते, और न्यूनतम की बात करता तब हम कह देते 19 होता, यूनियन की बात करता तब। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि सामने आ चुका है, जो कि त्रिघात समीकरण का क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या दिया आपको, बहुपद दे रखा है ax क्यूब, क्या दिया ax क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल। पहले बात कर लेते हैं, कोई भी हम त्रिघात समीकरण की बात करें उसका मूल रूप क्या होता है। त्रिघात समीकरण का मूल आपको मूल रूप की बात करें तो ax क्यूब क्या होता है, ax क्यूब प्लस में होता है bx स्क्वायर, क्या होता है bx स्क्वायर, और फिर बात कर लेते हैं प्लस में क्या होता है cx और प्लस d बराबर 0। ये होता है त्रिघात समीकरण का मानक रूप होता है, यानी मूल रूप होता है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा यदि मैं बात करूं त्रिघात समीकरण के संबंध में थोड़े से मैं आपको जानकारी दे देता हूं। यदि मूल की बात करें तो 3 मूल होते हैं त्रिघात समीकरण में। कितने मूल होते हैं, 3 होते हैं, अल्फा बीटा और गामा के रूप में हम दर्शाते हैं। तो मूलों के योग की बात करें यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात करें यानी योग की बात करें तब आपको क्या करना पड़ता है, माइनस बी अपॉन ए करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, माइनस बी अपॉन ए करना पड़ता है। और यदि गुणनफल की बात करें यानी शून्यकों के गुणनफल की बात करें, अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा की बात करें तो वो क्या होता है आपको पता होना चाहिए, माइनस डी अपॉन ए होता है। क्या होता है, माइनस डी अपॉन ए होता है, ये सबको पता होना चाहिए। और यदि बात करें एक और होता है आपको पता होगा, अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा, क्या होता है, प्लस में बीटा गामा। और आगे बात कर लेते हैं, यदि बात करें गामा अल्फा, इनका योग बात करें तो ये क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, सी बटे ए होता है। क्या होता है, सी बटे ए होता है। तो ये तीनों जानकारी आपको पहले पता होना चाहिए ये क्वेश्चन हल करने से पहले। तो ये जिनको भी जानकारी नहीं है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अपने कॉपी और पेन साथ है अपना नोट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है गुणनफल 4 दे रखा है। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया, 4 दिया, यानी अल्फा प्लस बी, यानी हम बात कर लेते हैं गुणनफल का मतलब हो गया अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा। इनका मान आपको दे रखा है, क्या दिया आपको, 4 दे रखा है। कितना दिया, 4 दिया। और अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा होता क्या है, माइनस डी अपॉन ए होता है। तो डी की बात करें तो माइनस 6 और एक माइनस और लगेगा, इसका मतलब माइनस माइनस 6। और बट्टे में बात कर लेते हैं, ए की वैल्यू की बात करें तो ए की जगह आपको यहाँ ए ही दे रखा है और बराबर कितना रख देते हैं, 4 रख देते हैं। अब आपको पता चल गया होगा बराबर 4, और इसको हल करेंगे तो ये बराबर कितना आएगा, 6/4। 6/4 का मतलब कितना होगा, काट देते 3/2 आपका जवाब आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दिखाई दे रहा है, 3/2। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। बस आपको थोड़ा सा काट पीट करके इसको हल करना था, एकदम इजी क्वेश्चन आपका था। तो पहले तो ऊपर वाली जानकारी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा त्रिघात समीकरण में क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। और अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा की बात करें तो माइनस क्या होता है, डी बटा ए होता है, माइनस डी बटा ए होता है। तो माइनस डी बटा ए हमने रखकर इसको हल कर दिया तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 6/a। और यदि ए की बात करें तो कितना होगा, यदि ए की बात करें तो 6/4 यानी 3/2। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 43 नंबर आपके सामने आ चुका है, x की वैल्यू बताओ। यहाँ आपको x की वैल्यू बतानी है तो ये 12 उधर जाके घटेगा और x स्क्वायर यदि बात करें तो 28 माइनस क्या होगा, 28 माइनस 12 होगा। और x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। x स्क्वायर बराबर कितना आया, 16 आया। इसका मतलब x बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस 4 आएगा, क्योंकि किसी का भी वर्गमूल निकालते प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 44 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दिया है, यदि आपको 2 समीकरण दे दिए जो कि x और y के पद के रूप में दे रखिए। क्या दिया, 2y माइनस 4x, क्या दिया मैं लिख देता हूं 2y माइनस 4x बराबर आपको कितना दे दिया, 24 दे दिया। बराबर कितना दिया, 24 दिया। और अगले वाली ये 1 नंबर समीकरण में दे देता हूं, अगले वाली समीकरण दिए y प्लस 3x, क्या दिया, y प्लस 3x बराबर कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। अब यदि दोनों समीकरणों को आप देखोगे तो या तो आप देख लीजिएगा x या y का गुणांक कोई सेम दे रखा है क्या,
नहीं दे रखा। अब बात कर लेते हैं, सेम हमें बनाना पड़ेगा तो हम समीकरण 2 को किससे गुणा कर देते, समीकरण 2 को हम किससे गुणा कर देते, 2 से गुणा कर देते। तो आपको पता ये क्या आएगा, 2y प्लस में हम बात कर लेते हैं 6x, कितना 6x आया, और बाद में बात कर लेते हैं बराबर 14। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं ये समीकरण नंबर 3 दी, तो हम 1 में से 3 घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, 1 में से 3 घटाएंगे, तो जल्दी से घटा दीजिएगा क्या कुछ आने वाला है। यदि घटाओगे तो आपका चिन्ह परिवर्तित होगा, यहां भी माइनस कर देते और यहां माइनस कर देते, और 1 में से 3 घटाएंगे तो y वाला पद कैंसिल हो गया। x की बात करें तो -10x, क्योंकि -4 और -6 कितना हो गया, -10x, और बराबर कितना आपको पता है 10 बच्चा। इसका मतलब x बराबर कितना आ गया, 10 बट्टे -10 का मतलब x बराबर आ गया -1। x का मान कितना आया, -1 आया। अब y की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो, 1 नंबर में रख दो या 2 नंबर में रख दो, कहीं भी x की वैल्यू रखोगे तो y का मान आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूं 1 नंबर समीकरण में, किस में रखूंगा, 1 नंबर में रख देता हूं। तो आपको पता है 2y, कितना 2y, फिर बात कर लेते हैं -4 और -1 गुणा कर देते हैं यहां, और बराबर कितना दिया, 24 दिया। अब जल्दी से इसको हल कर दो, 2y बराबर, ये उधर जाके 4 जुड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस यहाँ प्लस है ना, बिल्कुल, क्या इसका मतलब उधर जाके घटेगा, और 24 माइनस कितना होगा, 4 होगा। इसका मतलब 2y बराबर कितना आया, 20 आया, और y बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। y का मान कितना आ गया, 10 आ गया। तो x और y का मान आपके पास आ गया। यदि x की बात करें, x, y की वैल्यू आपको पूछी थी, तो x, y की वैल्यू कितनी आएगी, -1, 10 आएगी, -1, 10 आएगी, जो कि ऑप्शन कौन सा दे रखा है, ऑप्शन में जो एक की तरफ जा रहे हैं ना, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, एकदम इजी क्वेश्चन दे रखा था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 45 नंबर आपके सामने आ चुका है। आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो ये तो आप आराम से निकाल सकते हो। 15, कोई भी बड़ी संख्या आपको वर्गमूल की दे रखी हो तो किस विधि से निकालती है, भाग विधि से निकालते हैं। किस विधि से निकाल सकते हैं हम, भाग विधि से निकाल सकते हैं। पहले इनके हम क्या बना देते हैं, युग्म बना देते। पहले क्या बना देते हैं, युग्म बना देते 2-2 के। ये मैंने क्या कर दिया, 2-2 के युग्म बना दिया, और ये एक अकेला रह गया। अब बात कर लेते हैं भाग विधि, जल्दी से इसमें लगा देते और क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, हल कर देते। तो जल्दी से आप खुद भी इसको हल कर सकते हैं। तो पहले हमने 1 रखा, कितनी जगह रखना पड़ेगा, 1 3 जगह रखना पड़ेगा। ये मैंने 3 जगह रखा। अब बात कर लेते 1, फिर यहां घटाएंगे और यहां क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहां 2 हुआ। फिर इधर की बात कर लेते तो 0 बचा, आगे से 58 उतारना पड़ेगा। और इधर की बात करें तो आपको पता कितना रखना पड़ेगा, आपको पता चल गया होगा, 3 रखेंगे तब तो ज्यादा हो गया। इसका मतलब 2 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। और आपको पता ऊपर भी 2 रखेंगे, 2 को कितनी जगह, 3 जगह रखेंगे। तो ये 3 जगह मैंने 2 को लिख दिया। और बाई दोनों कितना हो गया, 44 हो गया। इधर घटा दो और इधर जोड़ दो। इसका मतलब इधर जोड़ेंगे कितना हुआ, 24 हुआ। और इधर घटाएंगे तो आपको पता है 4 और 1 14 बचा, बिल्कुल 14 ही बचेगा ना। आगे बात कर लेते हैं, ये आपका 58 आ गया। अब क्या उतारेंगे, 50 उतारेंगे। अब क्या उतारेंगे, 50 उतारेंगे। और आपको पता है कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। कितना रखेंगे, 5 रख के देखते हैं। 6 रखने से तो आपको पता है ज्यादा चला जाएगा। 5 रखेंगे, कितनी जगह, 3 जगह रख दो 5 को। अब बात कर लेते हैं, इनको क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 25 80 लगी 2, और 20 और 2 22, 80 लगी 2, फिर 10 और 2 12। अब यहां घटा दीजिएगा जल्दी से, कितना बचने वाला है, 25। और इधर बात कर लेते कितना बचेगा, यानी 225 बचेगा। कितना, 225 ही बचेगा ना, एक बार देख लीजिएगा। अब बात कर लेते इधर, आपको पता है क्या करना है, इधर की बात कर लेते, इधर आपको जोड़ना है। तो कितना हो गया, यहां हो गया 250। कितना हुआ, 250 हुआ ना, बिल्कुल। और यदि आगे बात कर लेते तो आपको पता है 81 उतारना पड़ेगा। और आगे इधर की बात करें तो 9 रखना पड़ेगा। 9 आप कितनी जगह रखोगे, 3 जगह रखोगे। 9 को कितनी जगह रखोगे, 3 जगह। और 9 से गुणा करोगे तो आपको पता है पूरा पूरा आएगा 81, और ये 5 2 और फिर 2 यही आएगा। बिल्कुल घटाओगे, ये भाग पूरा पूरा जाएगा। इसका मतलब 1259 आपका जवाब आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 46 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, ईश्वर सिंह है, वो एक आधे काम को कितने दिन में करे, 5 दिन में करे। इसका मतलब हम कह सकते हैं, यहां लिख देता हूं ईश्वर सिंह। क्या लिख देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं ईश्वर। और यदि बात करें ये पूरा काम कितने दिन में करेगा, आधे काम को 5 दिन में करेगा। इसका मतलब पूरा काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। अब बात कर लेते हैं आगे कौन सा दिया है, हरदयाल दिया। आगे की बात कर लेते हैं, हरदयाल आपको दे रखा है, जो कि क्या दिया है, आपको कह रहा है 1/3 भाग 5 दिन में करता है। यानी 3 में से 1 भाग 5 दिन में करा है। तो 3 कुल मिला के भाग करेंगे तो 15 दिन लगेगा। कितने दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा। इसका मतलब आपको दोनों को मिलाकर निकालना। 10 और 15 का एलसीएम कितना है, 30 आया। और 30 में आपको पता है 10 का देंगे 3, और यदि बात करें 15 का तो 2 बार। यदि बात करें तो कुल काम कितना हुआ, 30। एलसीएम का हम कुल काम मानेंगे। और 3 + 2 यानी 5। 30/5 का मतलब आपका जवाब कितना आएगा, 6 दिन आपका जवाब आएगा।
जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूं, क्योंकि कई सारे कॉल और मैसेज मेरे पास आते रहते हैं, सर आपकी ई बुक कैसे लेना है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने हमारे टॉपिक वाइज ई बुक नहीं ले रखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे जो व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहे हैं उस पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको ऑनलाइन सेंटर का लिंक भेज दिया जाएगा, वहां से आप अपनी ई बुक परचेज कर सकते हो। और जिनका भी 25 जुलाई को एग्जाम है, ई बुक लेकर अपना टॉपिक वाइज अध्ययन कर लीजिएगा, प्रत्येक सब्जेक्ट आप मजबूत कीजिएगा। और जिन भी विद्यार्थियों ने पहले से अपनी प्रैक्टिस मजबूत कर रखी है, यानी पहले से प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, बाकी आपने हर एक टॉपिक पढ़ रखा है, तो अपनी तैयारी को जांचना चाहते हो, अपनी तैयारी को परखना चाहते हो, तो तैयारी कर लो ऐप डाउनलोड कीजिएगा। वहां हमारी 25 टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक एक्सेस नहीं ले रखा है वहां से अपना तैयारी कर लो ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा तैयारी कर लो, तो आपको वहां एप्लीकेशन मिल जाएगा। उस पर हमारी जो फोटो दिखेगी आरजे कृष्ण एजुकेशन की, वहां से अपनी टेस्ट सीरीज लीजिएगा। उसमें आपको टेस्ट सीरीज में खास बात यह रहेगी, नेगेटिव मार्किंग भी है, साथ में अपना टाइमिंग भी शो होगा, और साथ में अपनी रैंकिंग भी शो होगी, और साथ में आपको वीडियो सॉल्यूशन के साथ हल मिलने वाला है मैथ और रीजनिंग का, जो मेरे स्वयं के द्वारा करवाया गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिना देरी के ये जानकारी आपने नोट कर ली होगी, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। तो अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 47 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 47 का जवाब देने की कोशिश करेगा। दो संख्याओं का योग 14 और उनका गुणनफल 48 है, तो वो संख्या क्या है? तो ये तो आप आराम से कर सकते हो। वो संख्या एक तो 6 है, और एक की बात करें तो कितनी होगी? 8 होगी। और 6 और 8 योग करते हैं, आपको पता है 14 आता है, और 6 और हम बात कर लेते हैं 8 को गुणा करते हैं तो कितना आता है? 48 आता है। बिल्कुल ये संख्या क्या होगी? 6 और 8 होगी। आपको क्या छोटी संख्या बताओ, इसका मतलब 6 होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 48 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? एक मोटरसाइकिल दे रखी है 140 मीटर दूरी को 18 सेकंड में पार करती है, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी, तो पहले बात कर लेते हैं चाल बराबर क्या होगा? दूरी बट्टा समय होगा। क्या लगाएंगे? दूरी बट्टा समय लगाएंगे। दूरी की बात करें तो दूरी आपको 140 मीटर दी, यानी 140 बट्टा में समय 18 लगाएंगे सेकंड। अब बात कर लेते हैं, इसको आपको चेंज किस में करना है? किलोमीटर प्रति घंटा में। इसका मतलब 18/5 से हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो जल्दी से कर दीजिएगा। 18 से 18 कट गया, और 140 में किसका भाग देना पड़ेगा? 5 का भाग देंगे। 5 2 बार, फिर 8 बार 40, यानी हम बात कर लेते हैं 28 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या आएगा? जवाब आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है 49 नंबर। आपको पता होगा इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको पता पीछे से हल करना शुरू कर दो। इसका मान कितना हुआ? 2 हुआ, और 7 + 2 का मतलब कितना हो गया? 9 हो गया, और 9 का रूट आपको पता है कितना आता है? 3 आया, और 3 यदि ऐड करेंगे 13 में तो कितना हुआ? 13 + 3 करेंगे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और 16 का रूट आपको पता है कितना आएगा? 4 आएगा। इसका मतलब ये तो एकदम इजी क्वेश्चन दे रखा था, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 50 नंबर आपके सामने आ चुका है, जो कि आज की क्लास का फाइनल क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया है। यदि चित्र में पीबी बराबर 10 है, पी की बात कर लेते हैं, कहां दे रखा है? पी यहां दे रखा है, बाई ये बिंदु है, ये पी है, ये क्या है? पी है। पी बी बराबर आपको कितना दिया? ये बी रहा, ये क्या रहा? बी रहा। पी बी बराबर कितना दे दिया? 10 दे दिया। सी क्यू बराबर, सी क्यू की बात कर लेता हूं, सी क्यू ये रहा, ये रहा। इसका मतलब ये आपको पता है 2 दिया, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, और ये भी 2 होगा, और ये भी 2 होगा। अब आपको क्या पूछा है? पी सी की दूरी बताओ। पी और सी की दूरी आपको बतानी, और इधर वाली भी स्पर्शरेखा क्या होगी? बराबर होगी। इसका मतलब पूरी कितनी देर की है? पूरी आपको ये दे दी 10, पूरी ये 10 दे दी, बिल्कुल ये 10 दी, तो आपको पता है इसमें से 2 कम कर देंगे तो ये इतनी आ जाएगी पी सी वाली। तो पी सी वाली यानी 10 माइनस क्या करेंगे? 10 - 2 कर देंगे, यानी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। एकदम इजी क्वेश्चन आपको दे रखा था, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। अब जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। उम्मीद करता हूं जिन भी विद्यार्थियों ने इस क्लास में 40+ क्वेश्चन राइट किए, इस क्लास में 40-50 में से बहुत ही उनकी शानदार तैयारी थी। और जो भी विद्यार्थी इस तैयारी को और ज्यादा शानदार बेहतर करना चाहते हैं तो हमारी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट ई बुक, दोनों तरह की ई बुक आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या हमारे व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे उस पर मैसेज कीजिएगा, आपको हमारे ऑनलाइन स्टोर का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप हमारी ई बुक परचेज कर सकते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं और बेहतर तैयारी को कर सकते हैं। और जो भी विद्यार्थी पहली बार चैनल पे आया था, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। और जो भी विद्यार्थी हमारा प्रैक्टिस, जिनकी तैयारी बेहतर हो रखी है, प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो हमारा तैयारी कर लो एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस मजबूत कर सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए तैयारी कर लो ऐप, और उस पे हमारी जो टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जिनका भी 25 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, वो टेस्ट सीरीज आप परचेज कीजिएगा और वहां से ज्यादा आप बेनिफिट लीजिएगा। साथ में आपको वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मैथमेटिक्स और जो रीजनिंग है वो मेरे स्वयं के द्वारा वहां हल करवाई गई है। चलिए दोस्तों आज का सेशन उम्मीद करता हूं आप सभी विद्यार्थियों को पसंद आया। आज के सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद,
जय भारत।